प्रतीक बच्चन बी प्राक कैसे बने? मैं और जानी भाई मिले तो उनका नाम होता था जानी गिद्दड़वा और मेरा प्रैकी भी। मम्मा ने यह नाम रखा, कहते प्रतीक से प्राक बनाते हैं, बच्चन से बी उठाते हैं। ये सोच गाना आप लोगों ने कितने में सेल किया था? हमने लिया था इसमें 40,000 रुपए में। आपको जानी भाई ने मिलकर Yes, yes. 20-20 हजार रुपए यस सोच गाने का। यस क्यों नहीं आपकी जानी की जोड़ी क्यों नहीं टूटी? कभी ईगो क्लैश क्यों नहीं हुआ? कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई? बीच में यही भटके थे, मैं तो नहीं भटका देख रहे होंगे पॉडकास्ट शर्मा रहे होंगे अब। मुझे आपके जीवन में कई उतार दिखाई पड़े। चाचा पहले और 1 महीना भी नहीं हुआ था, देन फादर, फिर 22 में सेकंड बेटा। यस। अगर लाइफ में ना, जिंदगी में अगर मेरे को कुछ भारी लगा है ना जिंदगी में, किसी को उठाना, तो वो अपने बेटे की। इतनी भारी सर, मतलब कि ऐसा हो गया था कि इतना भार ये कितने से बचेगा। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा। ब्राउन रंग किसने लिखा था? ब्राउन वो हनी सिंह उस जो जमाने देखा था, क्या अलग था? क्योंकि लोग कहते हैं ना हनी सिंह के नाम में कोई आसपास नहीं था। कोई नहीं था आसपास। वो टाइम आ गया था कि जब बोलते थे यो यो हनी सिंह जैसे मेरे को स्टाइल करना है। लोग कहते हैं नाम कमाना आसान है, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। आज 25 साल बाद दिलजीत इज वॉचिंग दिस टाइम। अगर लाइफ में ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। किस्मत या मन भरे? मन भरे। मम्मी भाई के हाथ पांव जोड़ते रहे, भाई दे दो दे दो दे दो दे दो 100%। वे मैं थो तेरा मन पर। मेरा लाइफ में सपना है कि मैं और अरिजीत सिंह एक दिन गाना करें। ओ चन्ना मेरे आ। मेरे को लगता ही नहीं है कोई अरिजीत सिंह का गाना ऐसा है कि जो फ्लॉप है सर। एक गाना तो बता दो, हर सिंगर के फ्लॉप है। तेरी मिट्टी आपको पता है पहले उन्होंने गाया था। हाय हाय। हाँ। एक भोजपुरी स्टार है पवन सिंह, कभी सोचा कि वहां कोई कोलैबोरेशन करेंगे? ओ राजा जी, ओ राजा जी, राजा जी के दिलावा टूट जाए। लव एट फर्स्ट साइट हुआ कभी? मीरा एक वो लड़की है जिसको मैंने 3 दिन में बोल दिया था कि अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे। नुसरत साहब, राहत साहब। नुसरत साहब एनी डे बिछड़े। हाय हाय हाय। नब्बे के दशक में गाना आया था कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। मौजूदा दौर में इन लाइनों को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो प्रतीक बच्चन को सुन लेते हैं। श्री राधा बी प्राक, लेकिन असली पहचान प्रतीक बच्चन जी। बहुत सारे लोग मन में चलता है अमिताभ बच्चन के रिश्तेदार तो नहीं? नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं जी। मैंने जितना सुना था बच्चन नाम को लेकर, सर वो बच्चन नाम तो बाधी थी। हाँ जी। जो उनके पिताजी ने लगाई थी, हरिवंश राय बच्चन ने। अमिताभ बच्चन साहब का सुना था मैंने। जी जी। तो ये प्रतीक बच्चन की क्या कहानी है? देखो ऐसा है कि ये मेरे दादाजी ने हमें ये नाम दिया है और तब से ही चल रहा है। और हम उनका नाम भी बच्चन था, तो पहले ऐसे भी हो जाता था। देखो तो मेरे दादाजी का नाम भी बच्चन था और हमारा सरनेम भी बच्चन हुआ। तो ऐसे फिर जो हम बच्चन है वो पंजाबी वाले बच्चन है, हम वहाँ वाले बच्चन नहीं है। तो हमारा इधर से जो हमारे पंजाबी वाले हैं वो हैं हम। ब्यूटीफुल। तो प्रतीक बच्चन बी प्राक कैसे बने? क्योंकि मैंने सुना बड़ी कहानी इसके पीछे भी है। प्राकी बी बन रहे थे जी। फिर आगे पीछे का नाम जोड़ा, फिर हमने कल रात को हम कैलकुलेट करे थे, प्रतीक बच्चन वहां से बी उठाया, यहाँ से ये उठाया। क्या कहानी थी ये बी प्राक की? देखो ऐसे पहले मेरे बहुत गाने प्रैकी के नाम से भी आए और बड़ा दौर रहा है वो भी, और बहुत लाइफ में ऐसे करा। तो फिर उसके बाद जब मैं और जानी भाई मिले तो उनका नाम होता था जानी गिद्दड़वा क्योंकि वो गिद्दड़वा से हैं, है ना। और हमारे पंजाब में गिद्दड़वा जगह बड़ी सुंदर, तो वहाँ से हैं वो। तो उन्होंने अपने गांव का नाम लगाया था पीछे, और मेरा प्रैकी भी था। तो ये नाम चेंज करने पड़ेंगे, ये नाम में बहुत गड़बड़ है। मैं कहा ठीक है। अब मैंने मम्मी को बोला, मम्मी कहती है नाम तो अच्छा, क्या करना। मैं नहीं मम्मी नाम तो चेंज करना है। ये बात कर रहा हूँ मैं आपको 2011 की।
तो फिर मेरी मम्मा ने यह नाम रखा, कहते प्रतीक से प्राक बनाते हैं, बचन से बी उठाते हैं। मैं कहा प्राक भी नहीं, कहते नहीं फिर क्या, मैं कहा बी प्राक रखते हैं। तो फिर ऐसे हमने, फिर हार्डी भी हमारे साथ ही थे उस टाइम। तो हार्डी पाजी को हमने बोला, तो पाजी कहते भी यार हाँ यार नाम चेंज होना चाहिए, वरना मेरा गाना नहीं चलेगा अगर नाम नहीं चेंज हुआ। तो सोच से हमने ये सोच गाना जब आया, तो उधर से जानी गिद्दड़बाहा से वो गिद्दड़बाहा, वहाँ से वो करा, और JAAANI जानी, और म्यूज़िक बाय कंपोज़र एंड म्यूज़िक बी प्राक हो गया। तो यहाँ से फिर बी प्राक, तो फिर हार्डी पाजी का भी इसमें बहुत बड़ा हो गया। मैं नहीं है, नाम ज़रूर चेंज करना है पाजी हमने। उसी के बाद जानी ने रो रो के समंदर भरे थे। बिल्कुल। उसके तो कई साल बाद भरे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के किस्से सुन रहा था, उससे जी। पहले मैं आप पे आता हूँ। आपके फादर भी म्यूजिशियन रहे हैं। जी मैंने सुना कि आप एक संपन्न फैमिली से थे, इसके बावजूद पिताजी आपको 30 रुपए देते थे। ये जी सच्ची कहानी है? जी सर जी 30 रुपीस? बिल्कुल जी। मैं यहाँ से 17 जाता था 20 सेक्टर से अपने घर से, और उतने पैसे वो मेरे को देते थे। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये मैं बहुत जगह बता भी चुका हूँ, पर आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि सीखने जाता था मैं म्यूज़िक, और सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता था वहाँ पे 17 में। पहले बहुत स्टूडियोज़ नहीं होते थे, बहुत कम स्टूडियोज़ होते, और उन्हीं के स्टूडियो होते थे क्योंकि अब तो घर घर में स्टूडियो है, घर घर में म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, सिंगर्स हैं। तो ऐसे उस टाइम डिजिटल म्यूज़िक बनना स्टार्ट हुआ था कि कंप्यूटर पे म्यूज़िक बनता है। तो माय फादर तो वो कहते भी आप ना म्यूज़िक सीखो। मैं कहा मैं तो सिंगिंग करता हूँ, मैं म्यूज़िक नहीं सीख सकता। कहते नहीं, म्यूज़िक सीखना ही पड़ेगा। मैं तो सिंगिंग करनी है, मैं नहीं म्यूज़िक सीख सकता। वो कहते भी नहीं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सिंगिंग पे लगाएं। म्यूज़िक सीखो, म्यूज़िक डायरेक्टर बनो, उसके बाद देखेंगे। मम्मी के बड़ी लोगों के पास इधर उधर, मेरे फादर ने मुझे बहुत लोगों के पास भेजा। पहले एक थे, अब नाम तो क्या लूँगा मैं, बेचारे हो जाएंगे, तो उनके पास सबसे पहले भेजा। तो एक स्टूडियो था, उन्होंने मेरे को 2 दिन बुलाया, और 2 दिन बाद, हालांकि मेरे फादर का इतना नाम था, सब कुछ था, 2 दिन बाद मैं वो जो रिकॉर्डिस्ट मुझे अंदर सिखाता था, वो मुझे किताब दे देता था एक किताब। मैं कहा यार इसी से पीछा छुड़ा के मैं यहाँ आया, तुमने मुझे किताब थमा दी है। तो वो किताब मैं पढ़ता था, ये हो रहा है इसमें, ये इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट की मेरे को किताब पकड़ा देता था। तो ऐसा मैं 2 दिन गया वहाँ पे। तो दूसरे दिन मैंने देखा भी, वो जो ओनर थे वहाँ के स्टूडियो के, तो वो रिकॉर्डिस्ट को बोल रहे हैं यार भी हम अपने यहाँ पे किसी को नहीं सिखाएंगे, प्लीज़ इनको भेज दीजिए यहाँ से। तो वो बेचारा अंदर आया, कहते भी सर वो ना कुछ प्रॉब्लम है, स्टूडियो हमारा बिजी है, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मेरे को उसके किसी बंदे ने बताया कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो मैंने अपने फादर को आके बोला, कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हो गया, ये तो लाइफ है। फिर उन्होंने मेरे को किसी और के पास भेजा। वो जिसके पास भेजा वो अरेंजर था, वो म्यूज़िक अरेंज करता था, म्यूज़िक बनाता था, बड़े बड़े सिंगर्स के लिए बनाता था। अब पहले वो मुझे नीचे अपने घर पे बैठा के रखता था, ऊपर नीचे वो म्यूज़िक बनाते रहते थे, 3-3 घंटे मुझे बैठाते थे, बुलाते नहीं थे, चलो बुला लेते थे। फिर वो अपने भतीजे को सिखाता रहता था, मुझे सिखाता नहीं था। तो मैं पीछे बैठ के देखता रहता था, मैं चलो ऐसे हो गया। फिर मैंने उससे 1-2 बारी पूछा, वो कहता रुक जा अभी बहुत टाइम पड़ा। मैं ठीक है जी चलो। फिर वो मेरे को, उसका घर बन रहा था, वो मेरे को अपने साथ वो लेने चले जाता भी, चलो मेरे घर का सामान लेके आते हैं, मैं उसके बैग्स उठा रहा हूँ, चलो कोई नहीं भी, अब अगर ये गुरु बन रहा है तो फिर हम वैसे ही शिष्य बन के सेवा करनी पड़ेगी। तो वो घर के वो टूटियाँ उठा रहे हैं, उनकी करने चलो। फिर उसके बाद उन्होंने फिर वही बात इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अभी चलो अपने भतीजे को आगे बढ़ा रहे थे वो, तो ठीक है। तो फिर मैंने अपने फादर को बोला यार यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि यही लाइफ है, हमने भी ऐसे ही सीखा। फिर फाइनली सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अतुल हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, उन्होंने फिर मुझे बुलाया। तो डैडी के साथ उनका बहुत प्यार था, तो उन्होंने फाइनली वहाँ पर मुझे सीखने के लिए वो करा।
तो एक रिकॉर्डिस्ट हुए JB जी, तो उन्होंने मुझे सिखाना स्टार्ट करा। तो फिर मैंने बहुत बड़े बड़े सिंगर्स के माइक भी सेट करे हैं सर, मैंने उनको रिकॉर्डिंग्स करवाई हैं कौन कौन से उनकी। कुछ नाम बताओ ना अच्छे अच्छे मैं लोग। सर बहुत सिंगरों के सर, हरभजन मान और सरदुल सिकंदर जी का भी मैंने माइक सेट करा है। फिर उस टाइम पे एक अमर अर्शी जी होते थे, वो भी आते थे रिकॉर्डिंग करने, और ये पंजाब के सिंगर्स बताओ, टोटली पंजाब के सिंगर्स है ना, और रविंदर गरेवाल और बहुत से, अब वो पता नहीं मुझे जानते होंगे कि वो क्या, मैंने कभी उनका माइक सेट करा था है ना, कि वो रिकॉर्डिंग करते थे और मैं अंदर के, मेरे को वो बोलते थे जो रिकॉर्डिस्ट जो मुझे सिखा रहे थे कि जा यार इनका माइक सेट करके आ। तो मैं उनका माइक सेट, तो फिर मेरे फादर ने बोला था, उनको बोला कोई भी इससे काम करवाना, यू आर फ्री, आप इनसे जो मर्जी काम करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हर चीज़ का पता होना चाहिए। आई डिड। तो मैंने वो करा, तो मेरे को इतने पैसे मिलते थे, हमारे वहाँ पे एक छोटू होता था, उसको बोलता था यार ले भाई परोंठे लेके आ नीचे से, तो 10 रुपये के साथ वो चटनी के साथ परोंठा खाना मैंने, और बस इतने में सुबह 10 बजे चले जाता था, रात को आने का कोई पता नहीं, हमारा काम ही ऐसा है। तो ऐसे ऐसे करके स्टार्ट हुई जर्नी, और कंप्यूटर पे म्यूज़िक बनना स्टार्ट हुआ था। मतलब कि मैं तो बहुत पुराना कि जब डिजिटल म्यूज़िक आया तब, और उस टाइम हनी सिंह का ऑन द पीक होता था लेवल, जलवा। और वो उसी स्टूडियो में काम करते थे जिस स्टूडियो में मैं था। तो मैं सीखना, मतलब कि ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 2008, हाँ हाँ 7, 8, 9 की। तो उस टाइम वो पीक पे थे, और वो भी आते थे, वो अंदर काम कर रहे होते थे, मैं दूसरे स्टूडियो में काम कर रहा होता था, मैं भी म्यूज़िक बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे बस जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2011 में जाके फिर आपने जानी भाई हनी के सिंह का जिक्र किया, मेरे दिमाग में आया कि लगे हाथ पूछ ही लेते हैं, जी ब्राउन रंग किसने लिखा था? ब्राउन सोशल मीडिया जिसने पे भी लिखा है वो बहुत अच्छा सोशल लिखा है मीडिया सर। पे इतने मीम्स बने कि हर आदमी ब्राउन रंग। जिसने भी लिखा अच्छा लिखा है बट इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम, आई थिंक वो गाने। 100%। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो एक भगवान का बनाया हुआ व्यक्ति होता है। आर्टिस्ट को भगवान स्पेशली बनाते हैं, अब उसको संभालना कैसा है वो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं इतना बोलूँगा कि उन्होंने जो अपनी लाइफ में टाइम देखा है, स्टिल वो देख रहे हैं, पर वो एक गोल्डन पीरियड जो उन्होंने देखा है वो लाइफ में अब आप बहुत कम लोगों ने अभी प्राग आप बहुत बड़ा नाम है, पता बट नहीं वो सर। हनी सिंह उस जो जमाने देखा था, क्या अलग था? क्योंकि लोग कहते हैं ना यार हनी सिंह के era में कोई आसपास नहीं था, कैसा था? आप लोग क्या फील नहीं करते सर, थे? बिल्कुल कोई आप तो आसपास पंजाब में काम करते थे। कोई नहीं था आसपास। आई स्वेयर, मैं कहता हूँ कि जैसे एक बारी फेमस हुआ था ना कि लोग कहते थे यार जैजी भी जैसा कट करवाना है हमने बालों का। मेरे खुद जब बाल होते थे तो मैं ऐसे ही बोलता था, आई स्वेयर। पर वो टाइम आ गया था कि जब बोलते थे यो यो हनी सिंह जैसे मेरे को स्टाइल करना है, यो यो हनी सिंह जैसा बनना है, यो यो हनी सिंह जैसा बोलना है। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे यो यो, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे, ये टाइम देखा उन्होंने। हाँ, बस मैं इतना बोलूँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़ा प्यार है, पर एक ही चीज़ वो खुद भी जानते हैं इस बात को कि उन्होंने इस चीज़ को ओवर पावर कर लिया था। बस वो थोड़ा हो जाता वो है तो खुद भी इंसान कहते में। हैं कि नशे में पड़ गए थे, जी बहुत सारी चीजें नहीं हुई नहीं, थी। वो छोड़ो सर, बट नशे मेरे को ये नशे बताओ, क्या आप है। एक आर्टिस्ट बड़ा बना, अगर बीच में फिर फिलर आया 2-4 साल, हाउ टू हैंडल दिस? क्योंकि लोग कहते हैं नाम कमाना आसान है, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, सबसे और ज़्यादा। डिप्रेशन से बचना कैसे? क्योंकि मैं कहानियां सुनता हूं जब टीवी पर, सोशल मीडिया पर, तो कपिल पाजी ये कहते हैं कि बीच में लगा कि मैं ही मैं हूं, फिर एक डाउनफॉल आया, फिर मैं डिप्रेस हो गया, और हनी ये पाजी का भी यहीं था। पर दिक्कत होती है ना, यहीं पर दिक्कत हो जाती है कि जब इंसान सोचता है कि मैं ही हूँ, बस वो वहाँ ही दिक्कत हो जाती है सर। इससे बड़ी दिक्कत लाइफ में और कुछ है ही नहीं है, यही तो दिक्कत है। हालांकि ये गलती हमसे हो जाती है, हम करना नहीं चाहते, वो टाइम हमें थोड़ा सा वैसा दिखा देता है, इसमें किसी की गलती नहीं है, बट आपके जो आसपास वाले हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं।
आपके आसपास वाले लोग कैसे हैं। एक तो इंसान है कि मैं आपको बोलूं, आप मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं शुभांकर जी, और मैं शुभांकर जी ऑन द पीक चल रहे हैं, और मैं शुभांकर जी को बोलूं, शुभांकर जी अब तो हम ऑन द पीक हैं, अब तो आप फाड़ के रखो, अब ये करेंगे वो करेंगे, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। फिर मैं उसके बाद बोलूं कि शुभांकर जी हमने तो सबको नीचे कर दिया और अब आप सबसे ऊपर हो, सब ऐसे हो गए, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग पर दूसरा असर पड़ जाएगा। अब वो दूसरा असर जो पड़ेगा, वो जो दूसरा बंदा है जो बता रहा है आपको, वो तो है ही नॉनसेंस, वो आपके दिमाग में भी वही डाल रहा है। अब ये नॉनसेंस कौन कर रहा है? जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो कोई भी थे, ठीक है जी। ये हर एक के इंसान, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है, बट आपकी लाइफ में दो इंसान जो आपके साथ काम कर रहे हैं और जो आपके साथ नहीं भी काम कर रहे, जो आपकी लाइन से भी नहीं है, एक इंसान या दो इंसान आपकी लाइफ में ये होने चाहिए कि वो आपको टाइम टाइम पे ये बताते रहें कि हिल जाओगे, लाइफ में हिल सकते हो। कोई भी ऑन द पीक रहा ही नहीं है, रहा ही नहीं है, हिल सकते हो, सही बात। ये बताने वाला जरूरी, बहुत जरूरी शाहरुख चाहिए। खान अमिताभ और बच्चन का भी डाउनफॉल सर रहा। सर प्लीज, मतलब कि आप देखो, और ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिस दिन लोग ये एक्सेप्ट कर लें, यार मेरा गाना नहीं चला, यार नहीं चला तो नहीं चला, उस चीज़ के लिए हम पागल क्यों हो जाते हैं। बहुत से सिंगर मैंने देखे डिप्रेशन में चले गए, हमारा गाना नहीं चल रहा। अरे देन व्हाट, वो नहीं है आपका टाइम, अगला और मेहनत कर लो और चल जाएगा। नहीं करो, नहीं और चलेगा और चलेगा, करते रहो, तो यही तो लाइफ है। आज 25 साल बाद दिलजीत इज वॉचिंग दिस टाइम। अगर लाइफ में ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है सर। क्या मस्त टॉपिक छेड़ा आपने। सर 25 साल बाद, ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से, ट्रू 25 ट्रू साल ट्रू। से ज़्यादा। अगर दिलजीत पाजी इज सीइंग दिस टाइम, तो लाइफ में कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है। एक तरफा गेम हो गई है सर, एक तरफा गेम हो गई है। अब इस टाइम पे वो बोलेंगे मैं ही हूं बस, फिर वो यूनिवर्स इज वॉचिंग यू, यूनिवर्स इज लिसनिंग टू यू, तो फिर वो अपने आप सिस्टम हो जाएगा। बट उन्होंने अपने आप को इन चीज़ों में करा ही नहीं। वॉट ही डिड द बेस्ट थिंग इन हिज लाइफ, टेल मी। मैंने उनको देखा, वो No, आदमी नहीं बदला। नहीं नहीं, आप ये बताओ, व्हाट बेस्ट थिंग ही डिड इन हिज लाइफ। करते रहे, अपने आप को हम्बल रखा, ग्राउंडेड रखा, करते गए, मेहनत करते गए, काम आगे ये बढ़ते तो गए। सब रख लेते हैं सर। द वन थिंग, हिज बिलीव इन हिज गॉड। ट्रू। वन थिंग, बिलीव इन गॉड। आपका अगर भगवान पर बिलीव है ना, तो फिर वो अपने आप में बिलीव अपने आप आपके अंदर डाल देगा। फिर वो आपको ग्राउंडेड भी रखेगा, फिर वो आपको हम्बल भी, जैसा मर्जी रखेगा, फिर वो उसके ऊपर है। यू हैव टू सरेंडर। लोग सरेंडर करते नहीं है सर, यही तो बात है। मैं कहता हूँ कितनों को कि आप सरेंडर तो करो। लोग मेरे पास आते हैं, कितने लोग मैं मिलता हूँ, अपने दोस्तों को मिलता हूँ, अपने सिंगर दोस्तों को मिलता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि यार हमारी लाइफ में ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, हम क्या करें। अब आज से ना हम स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं। मैं कहा, ऐसे नहीं जाया जाता है स्पिरिचुअलिटी में। आप आज सोचो आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, ऐसे नहीं होगा। जो स्वार्थ में जा रहे हो। फिर तो आपको ये होगा कि मेरा अब टाइम ऐसा चल रहा है, तब मैं इधर पकड़ लूँ, वैसे नहीं होगा। आपके हनुमान जी रखे हैं, उसमें हनुमान चालीसा में एक लाइन है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। जी, मतलब कि आपको क्या बताऊं मैं, ये तो। बट एक बहुत अच्छी लाइन आपने कही दिलजीत पाजी को लेके कि एक तरफा गेम हो गया है। क्या मतलब इस लाइन का? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कॉन्सर्ट्स, पागलपन है, मतलब ऐसा पागलपन। मैंने आसपास कहीं खाना खाने जाओ, दिलजीत के टिकट, दिलजीत के टिकट, मतलब आप लोग तो साथ में रहे हो, आपने कहा ना 25 साल की कहानी है। एक आर्टिस्ट के तौर पर कैसे देख रहे हो आप दिलजीत को, और क्या अलग उसने कर दिया जो ये एकदम अलग क्रेज पागलपन बन गया है? देखो, मैं वही फिर से दोहराऊंगा कि उन्होंने, उनके गाने बहुत बड़े हैं, उनसे बड़े गाने और लोगों के भी हैं। सही बात है। बहुत बड़े बड़े गाने हैं लोगों के।
मैं इनफैक्ट कह सकता हूँ कि मेरे भी कुछ ऐसे गाने हैं जो उनके गानों से भी बड़े हैं। सही बात है। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात वाइब। दूसरी बात अपने ऊपर टाइम देना। हालांकि मैं भी वो कई बार ये भी कर देता हूँ, बट आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ अलॉट कि मुझे अपने ऊपर बहुत टाइम और देना चाहिए। उन्होंने अपने ऊपर टाइम दिया, अपने आप को जाना, अकेले रहे, वादियों में गए, आपने बहुत देखा होगा। उन्होंने मेडिटेट करा। उस मेडिटेशन से उनको क्या मिला है सर? उस मेडिटेशन से उनको पीस ऑफ माइंड मिला। उस पीस ऑफ माइंड से क्या मिला? आइडियाज़ मिले। आइडियाज़ मिले, एक बेस्ट टीम मिली। टीम के साथ उन्होंने अपने आइडियाज़ शेयर करे। भी मेरे को बनना है ऐसा। खुद पैसा लगाएंगे, पैसा कोई लगाए ना लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बारी फेल होंगे, होए भी। पहले जो शो अपने करे उसमें फेल भी हुए, वो नहीं बना उनको पैसा, बट वो पीछे हटे नहीं। एक बारी तो दिखाना, एक ही बारी दिखाना होता है सर। और उन्होंने वो दिखाया कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे लोगों ने देखी नहीं है, वो कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं कि अब हम आगे ऐसी कुछ चीज़ें लेकर आएंगे जो नहीं इस यहाँ पे देखी होगी। जैसे व्हाट आई एम प्लानिंग, अब मैं बोल दूंगा तो लोग कॉपी ना कर लें, तो इस करके मैं बोलता नहीं। ठीक है, तो यस तो उन्होंने अपने आप को टाइम दिया। ब्यूटीफुल। ठीक है जी। और उसके बाद उस चीज़ पे मेहनत करी, लोगों के पास जा जा के गाने बनाए, सब कुछ करा, ये करा वो करा। आई एम बीइंग अ म्यूज़िक डायरेक्टर एंड अ सिंगर। मैं कई बारी शोज़ में इतना हो जाता हूँ कि मैं टाइम नहीं दे पाता, बट आई एम गिविंग मोर टाइम इन म्यूज़िक नाउ, है ना। तो क्योंकि मेरे को खुद ही बनाना है, खुद म्यूज़िक भी करना है, सारा कुछ, तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इस करके वो ये टाइम जो आज वो देख रहे हैं, इसमें उन्हीं की बहुत बड़ी मेहनत है। उनकी अपने साथ बहुत बड़ी लड़ाई है इस चीज़ को लेकर। आपका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है लाइफ में, आप ही के साथ है। आप ही ने करना, बस, और कुछ नहीं है। उन्होंने अपने आप को टाइम दिया और वो आज ये टाइम देख रहे हैं और वो आगे भी देखेंगे। खूबसूरत है। अब आते हैं थोड़ा सा पीछे, जानी से शुरुआत करते हैं। आप और जानी की मुलाकात, मैंने सुना बड़े मैसेज, बड़े पापड़ बेले उन्होंने आपसे बात जी करने के जी लिए। जी। आपने रिप्लाई नहीं किया शुरू में, क्योंकि अब तो बी प्राक का नाम लो तो जानी अपने साथ में, ऐसा लगता है कि दोनों जुड़ जाते हैं अपने आप। जी सर जी। बी प्राक जानी, लोग अगर कैप्शन में देख लेते हैं कि गाना आ रहा है बी प्राक और जानी लिखा है, तो भाई ये तो हो गया सुपर डुपर हिट। तो उन्होंने मेरे को मैसेजेस करे तो मैंने रिप्लाई करा नहीं। मैं क्या पता नहीं एम कर रहे हो, तो मेरे को मिलते थे ये हाँ, वहाँ पर सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तब ये पाली जी हैं, उनको असिस्ट कर रहे थे। तो वो उनको जब असिस्ट करते थे तो बाजी भी लिखते थे थोड़ा बहुत, तो भाई मेरे को बोलते कि भाई मैं आपके लिए गाने लिखूंगा। मैं कहा हाँ जी ज़रूर लिखना। अब मैं भी स्ट्रगल ऑन द पीक था, मेरे पास काम था नहीं बिल्कुल भी। पहले मैंने जो काम कर लिया था वो कर लिया था, वो चला नहीं, थोड़ा बहुत नहीं ये वो। तो उसके बाद 1.5-2 साल मैं बिल्कुल फ्री था। तो मैं अपनी मम्मा को बोलता था कि मेरे पास तो काम ही नहीं, कैसे आएंगे? मैं कोई नहीं, सब्र रख, सब हो जाना है ज़िंदगी में। तो मैंने सब्र करा सर, पर मैं बनाता रहा। म्यूज़िक बहुत बनाया मैंने, बहुत म्यूज़िक बनाया। मैं सच में बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत म्यूज़िक बनाया, मैंने बहुत काम करा। फिर जानी भाई मिले, फिर हमने एक एल्बम करी, उससे स्टार्ट करा। उससे मुझे एक चीज़ के भाई ने मेरे को कहा कि कंपोज़ करो। मैं पहले कंपोज़ नहीं करता था, तो मैं कहा मैं तो यार आज तक करा नहीं कंपोज़। तो बट ही गेव मी द किक कि नहीं आप करो, आप बहुत अच्छा मैंने सुना कि कंपोज उन्होंने करोगे। जब लिखा कि पैसा इसमें भाई में प्रोजेक्ट में पैसे मिल रहे हैं, तब भी प्राक भाई ने कहा ओके हाँ हाँ हेलो जानी। वो तो वैसे ही उन्होंने बना ली कोई बात। पैसा उस टाइम मैटर कर ही नहीं रहा था। उस टाइम मेरे को ये चाहिए कोई था। ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट था कुछ ऐसा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो बाद में हो नहीं पाया जी शायद। जी जी। तो पैसा उस टाइम मैटर नहीं करता था हमारे को, पता पैसा उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मैटर करता होता। और
उस टाइम ये था कि मेरे को कोई तराश ले कि मैं कर सकता हूँ अच्छी चीज़ें। मुझ में है तो फायर। हाँ, तो मेरे को लगता है कि वो उन्होंने मुझे तराशा, मैंने उनको तराशा, तो वो दोनों के साथ फिर एक और शख्स मिला, हार्डी संधू, और तीनों ने जी मिलकर जी सोच जी निकाल दिया। देन अरविंदर पाजी ऑल्सो, है ना। तो उन्होंने भी, हमने सबके साथ काम करा है, सभी सिंगर्स के साथ, सब हमारे भाई हैं सब, और इतना प्यार दिया है हमारे स्ट्रगल टाइम में। सब ऑन द पीक उस टाइम थे सब, जितने भी, जैसे गिलपा जी, है ना, चाहे युवराज भाई थे और एमी भाई थे, और उस टाइम पे बोल रहा, अभी तो सभी हैं ही हैं, और उन सब ने हमारा बहुत साथ दिया है, क्योंकि हम नए थे, हमारे को चाहिए तो हम उस टाइम लेते थे 20,000 रुपये पर गाना सर, या 30, फिर हमने 30 कर दिया था, फिर हमारे को 15-15 बचता था सर। ऊपर वाले की मेहर देखिए। हाँ जी सर, तो बस फिर ऐसे चलते रहे, बट हम बहुत बहुत मेहनत करी है सर हमने, मतलब कि मैं वो नहीं बोलूँगा। कल्पना कीजिए उस टाइम आपके बहुत सारे गाने किसी ने खरीद लिए होते। ऐसा हुआ सर, बट मैं ना थोड़ा बिजनेस में कमज़ोर हूँ, तो जानी भाई थोड़े हैं इस चीज़ में। ये सोच गाना आप लोगों ने कितने में सेल किया था? 2 लाख रुपए में सर। सब तीनों मिल के? नहीं सर, 2 लाख रुपए में इसमें हार्डी के भी पैसे थे, हमने लिया था इसमें 40,000 रुपये म्यूज़िक और कॉम्पोजिशन का, लिरिक्स का। आप पुजानी भाई ने मिल के? यस 20-20 हज़ार रुपये यस यस सोच गाने का? यस सर। अरे वाह। मेरे को भी जानी भाई मिले थे। तो 2 लाख तो वीडियो का बजट था, मतलब कि उन्होंने टोटली 3 लाख रुपए दिया था मेरे ख्याल से, जिसमें म्यूज़िक भी था, वीडियो भी थी। वो कहे कि मैं बम्बई गया था और बम्बई में कुछ लोगों से मुलाकात हो रही थी, तो कोई उन्हें पहचानता नहीं था, तो शायद इस गाने एयरलिफ्ट में जब ये गाना रिक्रिएट हुआ तो उसके म्यूजिक डायरेक्टर होंगे, तो उन्होंने कहा ये कौन? तो जानी भाई ने कहा कि मैंने बड़े प्राउड से कहा, मैंने कहा मैं वो हूँ जिससे गाना आपने रिक्रिएट किया है। बट आप, ये गाना तो बड़ा स्पेशल होगा ना कि आप इतने सालों बाद भी ये रेलेवेंट रहा और फिर दोबारा हिट गया। अक्षय पाजी, आप लोग कनेक्शन बहुत, देखो कहाँ से कहाँ मैं, वरना हमें एक सोच, हमारे को नहीं पता था कि हमारा गाना एयरलिफ्ट में आ गया। आई स्वेयर, हमने, मेरे को आज तक याद है कि हमने स्टेटस सब ने डाला था कि सोच इन बॉलीवुड मूवी, कि हमें पता ही नहीं था सर, हमें क्रेडिट्स भी नहीं दिए थे सर उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि अच्छा इन्होंने डाला, तो दे गिव अस द क्रेडिट। बट ये बहुत अजीब नहीं है कि आपका गाना लिया गया, पूरा गाना ऑलमोस्ट इंस्पिरेशन है, लाइन भी काफी बहुत हद तक इंस्पायर है, और उसके बाद ओरिजिनल्स को कोई वैल्यू नहीं? तो ठीक है, वैल्यू अब डाल लिए लोगों ने, अब डलवा दिया हमने। बट नहीं, हमारा बहुत प्यार है भूषण सर से, और हमेशा हम हमारे को ब्लेस करते हैं, हमारे को बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों को बहुत प्यार करते हैं। बट कई बारी होती है उस टाइम नहीं पता लगती, क्योंकि हम भी नए थे, बिल्कुल नए थे, है ना। तो बट नहीं, उन्होंने अगले दिन ही हमारा फिर सारा क्रेडिट वगैरह डाला उसमें। बट हमारे को ये था कि इस गाने को अगर हार्डी ने गाया था तो वही गा लेता ना, तो ये रह गया हमें। तो हमने हमेशा हार्डी के लिए, हमेशा यही रहा है कि बेस्ट टू बेस्ट हमने हार्डी के लिए करने की कोशिश करी है, वो अब तक करी है, स्टिल वी आर डूइंग। हार्डी ने कहानी सुनाई थी, मैं पैसे नहीं लेता इन लोग से, दोस्ती यारी में कर लेते हैं। वो पैसे नहीं लेते हमारे से। हाँ, एक पॉडकास्ट में कहा था उन्होंने। अच्छा जैसे उनकी मर्जी। ये सवाल मैंने जानी भाई के लिए रखा है, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, वो पाजी अपने ही है, प्यार है उनसे। किस्मत या मन भरिया? मन भरिया, एनी टाइम। इसीलिए दी था एमी को आपने? एमी भाई के हाथ पाँव जोड़ते रहे, भाई दे दो दे दो दे दो दे दो। 100%, क्योंकि मुझे पता था ये गाना अमर हो जाएगा, और ये हो गया अमर सर। ये अमर गाना है, बहुत ज़्यादा अमर गाना है। तो लाइफ में ना एक मोमेंट होता है जो आपको फोड़ देता है। पंजाब इंडस्ट्री में मन भरिया और बॉलीवुड में तेरी मिट्टी। जी सर, और दोनों से फट गया वो। बिल्कुल, बहुत बड़े वाला। बी प्राक, रिमेंबर द नेम। ये हमारे ठाकुर जी का नाम है, हम कौन है सर। मेरे को 2 लाइन सुना दो फिर मन भरिया। कि तू वक्त नहीं दिंदा मैनू अज कल दो पल दा, तेन पता नहीं शायद
इश्क विच इंज नहीं चलदा मैनू तू जुती थले रख दे जानी लोकां अगे बनना विचारा वे तू मैनू छड़ जाना वे गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई एम प्राउड ऑफ दिस सॉन्ग सर कि ये मैंने बनाया, हमने बनाया, मैंने और जानी भाई ने, क्योंकि जितने गाने आ जाएंगे ना मेरे भी या लाइफ में और किसी के भी, इस गाने को कभी कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हम खुद नहीं कम्पीट कर सकते इस गाने से। ये वो गाना है। लेकिन ये पहले हिंदी में रिकॉर्ड हो रहा था। जी जी। तो उसका हिंदी वर्जन क्यों नहीं निकाला फिर कभी? वो बड़ा ही अजीब था बड़ा ही अजीब था, तो इस करके निकाला ही नहीं सर। एमी भाई को नहीं दिया? नहीं 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 नहीं, जस्सी भाई ने भी मांगा था, उनको भी नहीं दिया हमने, जस्सी गिल जी ने। लेकिन किस्मत दे दिया। किस्मत फिर उससे अच्छा गाना दिया हमने किस्मत इज ऑल्सो लाइक मन भरे सर, वो इतना बड़ा गाना है। मैंने देखा आज इतना तकरीबन 800 मिलियन व्यूज उसके हो गए हैं। जी सर। अभी मैं रास्ते में सुनते आ रहा था। अब तो सपने रह गए 800,000 मिलियन वाले यूट्यूब पे, अब कहाँ होते हैं गानों के इतने। तो ये क्यों ऐसा हो गया? सर अब उस बीच थोड़ा- में काफी गाने ऐसे तो जो 1000 किया जाते थे। हाँ फिलहाल हमारा फिलहाल हाँ, अब इधर थोड़ा कम हो गया है। अब क्या है कि एक तो जो दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, उधर पे ज़्यादा जोर लग गया। यूट्यूब पे अब लोगों को देखना नहीं है ज़्यादा। अब सोचो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 3 मिनट की वीडियो देख सके, वो 30 सेकंड में खुश है। हाउ बैड इट इज़। कैसे सुनाए हम पूरा गाना कि कितना अच्छा गाना है। इसीलिए शायद रील्स के हिसाब से गाने बनते हैं। अरे सर पंच पे ही रुक जा रहे हैं लोग यार, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। आगे देखो तो सही कि आर्टिस्ट ने करा क्या। कितने ही गाने ऐसे मैंने मरे हुए देख लिए हैं कि वो अंतरे तक पहुंचे ही नहीं लोग, कि अब सुनो तो सही उन्होंने लिखा गया है। फिर भी चलो हम ये है कि हमारे जब गाने आते हैं, कोई हमारे की बात नहीं है, अगर कोई सैड रोमांटिक गाना आता है ना तो लोग सुन लेते हैं पूरा। अदरवाइज बीट सॉन्ग को तो सुनी, पंच लाइन अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं तो रील बना के डाल दी, खत्म। रील देख 30 सेकंड गाने की मतलब क्या, देखो यार देखो क्या। और रील देख के तय कर लिया कि ये हिट है फ्लॉप है। बस उसी से ही तय करा जा रहा है। ये बहुत गलत है यार, ये म्यूज़िक के साथ गलत हो रहा है बस। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वैसा म्यूज़िक लेके आएँ कि जो लोग सुने, मजबूर हो जाएं सुनने के लिए। तभी लगता है, मेरे को लगता है कि मैं और जानी भाई ब्लेस्ड हैं कि हम सैड रोमांटिक गाने बनाते हैं कि लोग फिर भी सुन लेते हैं, क्योंकि टूटे हुए हैं अंदर से। नहीं तो उनका तो समझ में आता है, उनका कटा भी, उनका खुद भी कहते हैं मेरी पर्सनल लाइफ की कहानी है। आपका मैंने सुना है मेरे दिल में कोई भी दर्द वर्द नहीं रहा, मजे में जिंदगी रही, भाभी भी अच्छी मिल गई। जी जी सर जी। तो फिर आप कितने ये दुख कहाँ से निकल? बस ये सर, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं उन लोगों की आवाज़ हूँ जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो टूटे हुए अंदर से बिखर चुके हैं, उनकी आवाज़ हूँ और सदा बना रहूँगा। हमने रॉकस्टार देखी जिसमें कहा था कि आवाज में दर्द, जैसे उसमें रणवीर कपूर का किरदार जो है वो कहता है तुम्हारी आवाज में दर्द नहीं है, दिल तोड़ के आओ तो दर्द होगा। बी प्राक तो मुझे को लगता है कि नॉर्मल गाना भी गाना दर्द फील आता है। मैं अपने ठाकुर जी को याद करके गा लेता हूँ तो फिर वो दर्द आ ही जाता है। आप उसको याद करके गाओगे तो वैसे ही आ जाएगा दर्द। मैं सच में, मेरा कोई भी गाना है ना तो वो सब उनको ही डेडिकेट है। किस्मत 1 या किस्मत 2? किस्मत 1 फिल्म की बात कर रहे हो कि वो गाना 1 किस्मत 1। कभी लगा किस्मत 1 वाला गाना बी प्राक की आवाज में भी आना चाहिए? गाया तो है मैंने, और वो जानी लाइव में सुना तो है, अपने जानी बी प्राक लाइव जो है उसमें गाया तो है मैंने। तो दोबारा कभी सोचा नहीं कि अनप्लग्ड वर्जन प्रॉपर रिलीज कर रहे हैं? नहीं वो नहीं जो 2 में करा था ना, बट वो मैं एक अंतरा ही गाया। 2 तो बिल्कुल अलग स्टाइल थी, स्टाइल अलग थी। किस्मत 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 तो वो वैसा कभी सोचा नहीं हमने। बट ये 2 इसमें मूवी में आया था, बट ठीक चला वो। बट अच्छा चला, मैंने देखा 200 मिलियन के आसपास यूट्यूब म्यूजिक पे जो आता है वहाँ वो भी चल रहा है। और विद द टाइम ये तो गाने ऐसे कभी भी उठ जाते,
कभी किसी ने एक अच्छी रील बनाई फिर उड़ गए। 100%। बहुत गाने हैं जो इतने पुराने उठ जाते हैं, बहुत ऐसे गाने हैं जो पुराने उठ के आ जाते हैं आगे, बहुत ऐसे गाने पसंद हैं। किया आते ना वो। हाँ। अच्छा, ये आप म्यूजिक बनाते में थक गए थे इसलिए जानी को पकड़ा दिया कि भाई तू भी कंपोज कर, अब मैं कितना कंपोज करूंगा? नहीं, जानी भाई को देखो, मैं जब कंपोज करता था ना तो जानी भाई देखो साथ में ही होते थे, और ये आपके अंदर ही होता है कंपोजिशंस ना, और आप जब सुनते हो देखते हो, आप म्यूज़िक को सारा समझने की कोशिश करते हो, टाइम देते हो, तो ये सब हो जाता है सर। तो अब वो कंपोज भी करते हैं, बहुत अच्छा कंपोज करते हैं, बहुत सारे गाने अब तो उन्होंने नहीं, मैंने जब सारी दुनिया जला compose देंगे करे सुना हैं। तो मेरे को ये लग रहा था कि रिटन बाय जानी, कंपोज एंड सिंगिंग बाय बी प्राक। नहीं, कंपोज फिर जब बेसिकली मैंने कंपोज इज हाँ हाँ तो फिर जानी भाई ने फोक। वो, हाँ हम आपके इवेंट में जब बैठे थे तो उन्होंने बताना शुरू किया ऐसे, फिर मैंने जाके डिस्क्रिप्शन में चेक किया जी जी। एंड देन वी गॉट द एंटायर स्टोरी। तो मेरे को वही लगा कि आप थक गए थे म्यूजिक बना बना के या उनका टैलेंट बहुत बढ़ गया? नहीं नहीं, उनका टैलेंट तो हमेशा कमाल है। देखो, लिखने वाले का टैलेंट तो आप बिल्कुल भी नहीं वो कर सकते, क्योंकि उसके पास वो कलम है, ठीक है ना। अगर हमारे पास आवाज़ है तो उनके पास वो कलम भी है, तो वो कुछ चीज़ें उनको दी हैं भगवान ने, कुछ चीज़ें मेरे को दी हैं। तो मेरे को लगता है कि ये हमारी आपस की बड़ी अच्छी है कि आज तक हमारे को, अब देखो 15 से 16 साल हो गए हैं साथ में, ज़्यादा ही हो गए होंगे अब तो आज तक अगर हम साथ में हैं ना, तो हमारे को बहुत तोड़ने के लिए बहुत बंदे आए हैं, बहुत ज़्यादा, जिन्होंने मतलब कि ऐसा भी टाइम हो गया था कि ये तो अब तो ये इनकी टूटेगी टूटेगी, बट नहीं, वो हो ही नहीं सकता था ना, कॉज मुझे पता है कि हम कहाँ से स्टार्ट तो ये क्यों नहीं आपकी जाने की जोड़ी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि आपने मनोज मुंतशिर साथ काम किया, तेरी मिट्टी, वो भी उतना फटा बॉलीवुड में। उन्होंने भी काम किया कई लोगों के साथ जो अच्छे गाने चल रहे हैं उनके भी। हार्डी के साथ बहुत सारे गाने उनके अच्छे गए। हार्डी के साथ जितने करे मैंने करे हैं हाँ, सर वो। और भी बीच में कई लोग तो आए होंगे आप लोग की पंजाब में, बहुत देसी मेलोडीज उन्होंने बनाई, बहुत सारे गाने नए नए बच्चों के साथ भी कर रहे हैं वो आजकल। 100%। तो फिर बीच में ये कभी टूटा क्यों नहीं? कभी ईगो क्लैश क्यों नहीं हुआ? कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई? वो क्यों आएगा, क्यों आएगा? मेरे को एक आप तो बात खुद कह रहे हो लोगों ने चलो, कोशिश की, तो क्यों नहीं हुआ? करी होगा, बहुत करी है, मैं कह रहा हूँ आपको, शरेआम करी है कोशिश। ये कैसे कोशिश? इसमें भड़काने की, पैसा भड़काने देने की? बहुत चीज़ें हैं, वो मेरी और इनकी अंडरस्टैंडिंग है ना। ये मैं दूर से ही देखता था और ये भी दूर से ही देखते थे कि अच्छा ठीक है, बीच में यही भटके थे, मैं तो नहीं भटका। देख रहे होंगे पॉडकास्ट, शर्मा रहे होंगे अब। नहीं, बट मेरे को, मैं एक वो इंसान हूँ कि अगर मैंने किसी ने मेरे साथ लाइफ में इतना सा भी अच्छा करा ना, तो मैं उसका हो गया सर, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, चाहे वो मेरे साथ जैसे मर्जी है। पर जानी भाई को तो मेरी और वो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं सर, इन चीज़ों के सामने ये ऐसे फालतू के लोग बहुत आते नहीं, हैं वैसे लाइफ होता है में, ना, बहुत इंसान का स्वभाव होता है, दो भाई भी आपस में हो या दो लोग पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो, अभिमान मूवी देखी तो एक साथ ग्रो कर रहे हो, तो कई बार हो जाता है थोड़ा थोड़ा। और बहुत सारे हमने बॉलीवुड में देखे बड़े बड़े डायरेक्टर कि एक साथ बढ़े और बाद में कहीं किसी को लगा कि मैं ज्यादा काबिल था या वो था। तो क्या आप लोग की दोस्ती बचाने का वजह रही, वो थोड़ा हमें बताइए। ऊपर वाला बैठा है देखो, उसी ने बनवाई है, उसी ने आज तक लेके जा रहा, आज वो सारी ज़िंदगी लेके जाता रहेगा। ये मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, क्योंकि हमें एक दूसरे का पता है सर कि हम एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरतमंद हैं। और हम देखो, एक और एक 11 ही होते हैं सर, वो उसको एक और एक, मैं इसको 2 भी नहीं बोलूँगा, एक और एक 11 ही होंगे। और जो हमारा प्यार है, जो हमारा बॉन्डिंग है, वो लाइफ में नहीं, मैं सच में बता रहा हूँ आपको, मेरे को साथ वाले भी जो हमारे साथ रहते हैं ये सब कॉमन ही है। तो हमारे दोस्त जो साथ में रहते हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं लड़के हमारे सारे, तो अब मुझे बोलते भी थे कि भाई देखो ये फलाना बंदा आके जानी भाई के कान भरता है, ये फलाना बंदा आके वो करता है। और मैं कहा यार करने दे, टेंशन वाली बात ना ले, मैं को टेंशन लूँ? टेंशन उस बंदे को होनी चाहिए जिसके दिल में चोर हो, जिसको ये लगे यार वो इतना काम कर रहा है, यार वो उसने ये कर लिया, उसने वो बनवा लिया, उसने ये बना लिया, उसने ऐसे खरीद लिया, वो खरीद लिया, तो वो चिढ़ जाऊँ मैं क्यों करूँगा सर? भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे रहा है और देता ही रहेगा। 1 रुपया ज़िंदगी में
अभी आपसे एक ऑफलाइन बात हो रही थी, ज़िंदगी में सर मैं आपको सच्ची एक बात बता रहा हूँ, ये मैं आपको ये भी बात डंके की चोट पे बोलता हूँ, ज़िंदगी में, लाइफ में कभी किसी भी कारण लाइफ में कभी गलत काम करके ना पैसा कमाया है, ना कभी किसी को सलाह दी है और ना कभी कमाऊंगा। मेरे भगवान ने मेरे को बहुत अच्छा टैलेंट दिया है, मैं उसके लिए जितना उनको धन्यवाद करूं उतना कम है। और मेरे को बहुत अच्छा टैलेंट दिया है। मेरी सारी ज़िंदगी एक ही काम से चली है, हमारा पूरा परिवार एक ही काम से चला है, वो है सिर्फ म्यूज़िक, म्यूज़िक, म्यूज़िक एंड म्यूज़िक सर। इसके अलावा ना हमारे को कोई काम आता है, ना कभी हमने करा है और ना हम कभी करेंगे। कोई करेंगे तो इसी के रिलेटेड करेंगे, कोई कपड़ों का काम कर लेंगे, अगर कोई ब्रांड बनाना हुआ अपना, कोई और चीज़ का, बट गलत काम करके ना लाइफ में कोई आगे गया है, ना कभी जाएगा। ज़मीन से पटक मतलब के आसमान से पटक के गिर दिए जाओगे आप नीचे। और जो आज की डेट में अपने काम को छोड़कर किसी और काम में, और जो काम आपका है नहीं है और वो गलत है, तो उसका तो हर्जाना आपको भरना ही पड़ जाएगा। बाकी लोग तो हज़ार चीज़ें बोलते हैं सर, हज़ार चीज़ें बोलते हैं, इनके ये काम होंगे वो काम होंगे। क्या फर्क भैया पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है सर, मेरे को क्या एक बात कुछ फ़र्क बताओ, नहीं आप पड़ता। आज अब आज देखो मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि लाइफ में ना हमारे फादर ने, हमारे दादाजी ने, मतलब कि हमारे को एक ही, मेरे दादाजी ने ना मेरे को बेस्ट चीज़ लाइफ में पता क्या दी है? क्या? राधा नाम। उससे बेस्ट तो नहीं ऊपर मेरे ना। को कुछ दिया। जो उन्होंने हमारे अंदर संस्कार डालने हैं कि बेटा ज़िंदगी में रोड पे गिर जाना, रोड पे आ जाना, बट कभी किसी का हक मार के, कभी किसी के गलत पैसे मार के, गलत तरीके से कमा के, शॉर्टकट तरीके से कमा के ज़िंदगी में न लाना। ये घर बर्बाद हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे बच्चों में निकलेंगी वो चीज़ें। आज जो बंदे कोई गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं सर, तो वो उन पे नहीं निकलेंगी, वो उनके बच्चों में निकलेंगी। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये सत्य है, इसको हम झुटला नहीं सकते। वो उनके बच्चों में निकलेंगी, उनके बच्चे में नहीं निकली तो उनके बच्चों में निकलेंगी। ये निकलेंगी ज़रूर सर, और ये निकल जाती हैं सर, सही बात है। और ये बहुत लोगों के निकल रही होंगी सर। 100%। गलत तरीके से कमाया धन आपको कहीं नहीं लेके जाएगा, सिर्फ नरक में ही लेके जाएगा और कहीं नहीं लेके जाएगा। आप शुरू से इतने स्पिरिचुअल थे या बीते कुछ सालों में झुकाव नहीं ज्यादा सर, रहा? हम सारी ज़िंदगी ऐसे रहे हैं, सारी ज़िंदगी। हाँ, बट मैं इतना ज़्यादा नहीं था। मैं आपको क्यों झूठ बोलूं, हम शरेआम बोलते हैं, लोगों को पता है। ये 3 साल से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, और वो चेंज आधे से लोगों को ज़्यादा पता है और कुछ को नहीं पता। वो मैं मैं आपको वहीं आ बता रहा देता था हूँ। 2001 में आपकी प्रोफाइल चेक कर रहा था और मैंने बीपराग के कई वर्जन देखे, मैंने आपके गाने सुने। जी सर। फिर बीते कुछ सालों में आप मुझे कृष्ण जी की भक्ति में डिवोटेड रहे। अभी आपने चंडीगढ़ में हमें वृंदावन का एहसास कराया, बहुत अद्भुत कार्यक्रम था। मैंने कोई ठाकुर जी और कराने मुझे बड़ी खुशी हुई उससे ज़्यादा इस बात को सुनकर कि आपने कहा कि जब तक आप जीवित रहेंगे वो कार्यक्रम चंडीगढ़ में हर साल होगा, जी सर, जैसे मर्जी होता और हर रहेगा साल सर। हम भी आते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब मैं उस कहानी के पीछे जाने लगा कि ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या ऐसा लम्हा रहा होगा, तो मुझे आपके जीवन में कई उतार दिखाई पड़े। चढ़ाव तो मैंने देखे आपके 15 में, एक 2021 में पिताजी का किस्सा, उसके बाद 22 में शायद बेटे को लेकर, चाचा को भी, चाचा को चाचा पहले, और 1 महीना भी नहीं हुआ था देन फादर। 21 में जी। फिर 22 में जो मेरे सेकंड बेटा। यस। तो ये लाइफ में बड़ा नेगेटिव हो गए थे हम घर में, मतलब कि ऐसा माहौल हो गया था सर कि बता नहीं सकते हैं। ऐसा माहौल कि मुझे लगता है कि वो ना टाइम पीरियड कभी किसी की लाइफ में ना आए, कभी भी, बट जो आगे टाइम आया वो हर एक की लाइफ में आए। वो जो टाइम था ना सर, मैं अपने शो पे था जब मेरे चाचा की डेथ हुई है, तो आई वॉज डूइंग शो। तो शो करना अब कैसे, लोगों को तो हम बता नहीं सकते हैं, वी हैव टू स्माइल, दिस इज़ आर्टिस्ट सर, ये आर्टिस्ट लाइफ है, आपको करना ही पड़ेगा। और 24 दिसंबर 2021 को फादर साहब की, और
उस टाइम भी मेरा शो था यहाँ पे दिल्ली में ही, क्रिसमस का शो था, पर उस दिन मेरे को जाना ही पड़ा। फिर हमने उनको बोला भी वेरी सॉरी भी, हमें जाना ही पड़ेगा, बट अच्छे लोग थे उन, 100% समझना ही था, उन्होंने समझे। फिर ये इन अगस्त में और जून में, सॉरी, और उसके बाद तो हमारी लाइफ ना बिल्कुल ही पलट गई सर। मुझे यही नहीं समझ आता था कि मैं मीरा को, माय वाइफ, कि मैं उसको समझाऊं कैसे। और मेरे को डॉक्टर ने कहा भी देखो ऐसा है, भी कैसे करें, कभी मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही। अब उसको मैं बोलता रहा कि ही इज़ इन निकू, कि वो देख रहे हैं, अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं, टेंशन ना लो। क्योंकि अगर हम बोल देते तो मुझे पता है वो डॉक्टर, वो झेल ही नहीं पाती इस चीज़ को, बिल्कुल भी नहीं झेल पाती। क्योंकि द थिंग आई हैव सीन इन हर, और वो अगर लाइफ में ना, ज़िंदगी में अगर मेरे को कुछ भारी लगा है ना ज़िंदगी में, किसी को उठाना, तो वो अपने बेटे की। उससे भारी चीज़ इस लाइफ में उठाई नहीं मैंने सर। लाइफ इतनी भारी सर, मतलब कि ऐसा हो गया था कि इतना भार ये कितने से बच्चे का, ये सबसे बड़ी भारी चीज़ थी मेरी लाइफ की। और मैं अपनी मदर को बोल रहा हूँ कि हम क्या करने आ रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने तो इतना भार कभी लाइफ में उठाया ही नहीं। एंड आई केम बैक टू हॉस्पिटल, और वो मेरा नीचे रूम में आ गई थी। उसने मुझे देख के ही बोला कि दफनाया है ना तू, तो छोटे बच्चे को यू हैव टू। ये मेरे को दिखा तो देते हैं। That was the bad time. We lost everything in life. इतने नेगेटिव हो गए, आज तक वो मेरे को इस बात से नाराज है दिखाया नहीं था आपने, कि तुमने दिखाया नहीं मुझे। और आपको लगता था दिखाएंगे तो टूट जाएंगी वो। फिनिश। मैं उसको तो खो ही नहीं सकता था ना बिल्कुल लाइफ में। बड़ी कोशिश करी हमारे डॉक्टर्स ने, नहीं था हमारी जिंदगी में। आप लोगों ने नाम भी डिसाइड कर रखा था बच्चे का शायद। Yes, और जो भी सर, मैं ना, मैंने डॉक्टर को, जब वो मेरे पास आया, जो डॉक्टर बोलते ही हैं, बट दे आर वेरी नाइस। फिर उसके बाद हमने बड़े ये करे वो करे सर, पापड़ बेले, पता नहीं क्या क्या मैंने ज़िंदगी में क्या क्या नहीं करा सर। मतलब कि ये उपाय वो उपाय, फलाना ढिमकाना सर, क्या क्या नहीं करा। फिर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ डिसाइड करी कि हम ठाकुर जी के शरण में जाएंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे का, पहले बेटे का बर्थडे, और हम दिल्ली में ही थे, तो हमने उसके बर्थडे पे डिसाइड करा, 16 जुलाई उसका बर्थडे होता, तो हम उसको लेके गए। वी वेंट टू बिहारी जी। मीरा क्राइड अ लॉट, बहुत रोई, बड़ा कुछ उसने पूछा, अपने सवाल ठाकुर जी से बड़े कुछ। मैंने ठाकुर जी को एक ही बात बोली,
मैं क्या, मेरे को ना लाइफ में कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपने बड़ा कुछ दिया है, बड़ा कुछ दे रहे हो, दे दोगे, पर आप ना हमारी झोली भर दो बस दोबारा से, नथिंग एल्स। फिर वो खुद आ गए हमारे घर, विराजमान हो गया। वी डोंट नो, हमारा घर किसी ने बड़ा गंदा बना दिया था, किसी ने बनाया था, दोबारा से रेनोवेट कराया हमने। और ऐसे ही मेरे मन में आया यार ये कमरा, तो हम जाने लग गए थे वृंदावन ज़्यादा। मैं ठाकुर जी की, राधा रानी की सेवा करना चाहता हूँ। तो पहले तो उसने बोला कैसे करेंगे, हमारे को आती नहीं है, ये नहीं आती, वो नहीं आती, हाँ टाइम नहीं है तेरे पास, अभी ये नहीं है ना, मैं कैसे करूँगी ये, मैं तो इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रही, ये वो। मैं कहा नहीं भी, मैं इस चीज़ पे अड़ा रहा नहीं, क्योंकि उन्होंने आना था, खुद वो अपने आप को लेके आ रहे थे ना। मैं कहा आज के बाद इस घर में कभी ना नॉन वेज आएगा। पीते हम कभी भी नहीं थे, शुरू से नहीं, नॉन वेज ज़रूर खाते थे, डंके की चोट पे कहते हैं सर। मैं कहा आज के बाद इस घर में ना नॉन वेज आएगा, ना कभी बात होगी, ना कभी मैं खाऊंगा, जो दिन में 2-2, 3-3 बारी खाने वाला इंसान सर। आज के बाद इस घर में सिर्फ और सिर्फ, हमारे घर लोग आते थे ना सर, मेरा जो हमारा घर जिसने रेनोवेट करा दोबारा, सेठ के पाजी आपके घर में ना अजीब सी वाइब है सर, बड़ा नेगेटिव सा फील होता है, बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। आई डोंट नो क्या इंडिकेट हमें लोग कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। फाइनली वी डिसाइडेड कि ठाकुर जी आएंगे घर पे, हम सेवा करेंगे। महाराज जी और से बात हुई मेरी, मैं महाराज जी ऐसे हमने सेवा करनी, कैसे कहते वो अंद्रेश जी कहते कि आप ले आओ, वो अपने आप करवा लेंगे आपसे सेवा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इतना उसमें मत पड़ो आप वहम में, आपने जैसे करनी है वैसे करो। 29 नवंबर नाउ 1 साल होने वाला है हमारे ठाकुर जी को, और वो आए, वो विराजमान हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ठाकुर जी ने, हमारी राधा रानी ने बचाया। इस दुनिया में और किसी ताकत ने नहीं बचाया, और दुनिया में कोई और ताकत है ही नहीं है सर। लोग हैं भी और चक्करों में पड़े हुए हैं, सिर्फ एक ही ताकत है, उसकी शरण में चले जाओ, वो सब देख लेगा। अब हमारे को ना कुछ नहीं चाहिए, जब उसका दिल होगा हमारे को दे देगा, नहीं होगा तो उसकी रज़ा में राजी हैं हम सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे वो बोलेंगे वैसा ही करेंगे, नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब तो हमारे सब कुछ वही है सर, जिनका था उनके पास चले गया, देना होगा तो अपने आप देगा। वो लड़ती है, रोज़ लड़ती है मीरा उनसे, मैं कहा तू लड़, तेरा हक बनता है। लड़ती है 100%, बातें करती है उनसे, और वो बातें करते हैं हमारे से। वो मूर्ति नहीं है हमारे लिए। ये लोग बहुत पागल हैं जो उनको मूर्तियां समझते हैं। अगर आपके घर में वो हैं, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा उनकी हुई या नहीं हुई, अगर किसी के घर में, हर बंदा को नहीं भी पता कईयों को प्राण प्रतिष्ठा, बट आपके भाव उनमें प्राण डाल देते हैं, वो मूर्ति नहीं है सर। यही सारी घटनाएं थी जिसकी वजह से आप आखिरी दिन भावुक थे? बहुत सारी थी सर। मैंने लाइफ में नहीं सोचा था हम कभी भागवतम कराएंगे। मुझे नहीं पता लोग कैसे जुड़े हैं हमारे साथ, इतने लोग जुड़ गए हमारे साथ। मैं सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ सर। मेरे जितने दोस्त, मेरे जितने भाई, मैं कईयों को जानता भी नहीं हूँ, कईयों के नाम भी नहीं जानता हूँ, जिन्होंने आके सेवा करी है वहाँ। किसी ने लंगर की सेवा ले ली, किसी ने
जितने हमारे पर्सनल और बंदे थे उनके खाने की सेवा ली, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करा, हमें कुछ नहीं पता सर कौन कहाँ से आके कैसे जुड़ गया। मेरे को लगता है कि हमारे ये मेरे कल्चर, ये मेरा फैमिली में, ये हमारे दादाश्री ने हमें बहुत अच्छी एक चीज़ सिखाई है कि बेटा भगवान के नाम से ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और है ही नहीं है कुछ। आप उसके नाम में रहो तो सही, आप उसकी लीलाओं में जाओ तो सही, आप ठाकुर जी को याद करो तो सही। आप कभी आंखें बंद करके सर, कभी आंखें बंद करके, मैं सच में बोल रहा हूँ, आज इस बात को आप मेरी वो करना कि आंखें कभी, हर इंसान को ये मैं बात बोलना चाहूँगा कि जो ठाकुर जी का भक्त है, चाहे वो किसी भी के, चाहे वो राम जी के भक्त है, भगवान शिव के भक्त है, तो किसी के भी, चाहे वो वाहिगुरु जी की, तो मैं यही बात बोलूँगा कि वो अपनी आंखें बंद करके कभी ठाकुर जी को एक वन में देखें। वन में ठाकुर जी बैठे हैं और साथ में श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी के साथ उनकी सखियाँ जो खेल रही हैं, और ठाकुर जी अपना आराम से बैठ के और चरणों में बैठे हैं राधा रानी के। आप देखो कितना आनंद आएगा सर, कहाँ पहुँच जाओगे आप। इस चीज़ को अनुभव आप अपने आप करोगे सर। आप मत सुनो किसी की, आप मत चीज़ करो, बट आप अनुभव करो, आप भाव अपने अंदर लेकर आओ भगवान को लेकर। इसीलिए आप जिसको भी विपराग मानते हो भक्ति की भी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, ये हमें खबर मिली। सर, डिवोशनल लेबल हम लेकर आ रहे हैं, और वो शुभांकर जी हम ऐसा लेबल लेकर आ रहे हैं जिसमें कोई मजाक नहीं होगा। मैं आपको इतने, आज तक इतनी बड़ी डिवोशनल भजनों की वीडियो नहीं बनी जितनी बड़ी हमने बनाई है। वी हैव मेड, मैं सच में ये बात अगर किसी को वैसे ना लगे, मतलब कि मैं बड़ी पॉजिटिविटी में बोल रहा हूँ कि मोस्ट एक्सपेंसिव वीडियो ऑफ एनी डिवोशनल भजन वो हमने बनाए हैं सर। जी, मुझे इनसाइड कहानी थोड़ी सी पता लगी थी, मैंने मोस्ट एक्सपेंसिव जानी भाई से संवाद किया था। तो मैं जो पहला भजन जो मैं गा रहा हूँ वो महाकाल पर है। पहला जो हमारा भजन मैंने गाया है वो महाकाल पर, जो रिलीज़ हो रहा है वो श्रेया घोषाल जी ने, मैम ने गाया है राम जी पर, और श्रेया सरन जी उसमें एक्ट्रेस हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल बाजी ने लिखा है। पहली बारी कोई भजन लिखा है बाजी ने, और महाकाल भी बाजी ने लिखा है। मेरे को आप वाले की अगर 2 लाइन टीजर के तौर पर सुना दो। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो वो महाकाल जब मैं बनाने कब बैठा रिलीज था कर ना, रहे हो? महाकाल रिलीज़ होगा सर जनवरी में, चलो जनवरी में हम आपको फिर मिलेंगे जनवरी या फरवरी में। फिर, लेकिन फिर आना पड़ेगा। 100% आऊँगा, वो आप सुन के मुझे बुलाएंगे। मैंने को आप दोनों से वैसा बात रही कि इसको लेकर आप लोगों ने इतना, मेरे को ये तो अभी अब सोशल मीडिया बातें गई नहीं है, 1-to-1 बात में इतनी हाइप क्रिएट हो गई है कि मुझे लगता है यार ये सर कुछ। हम VFX उसका वन ऑफ द बेस्ट, जो जिसने बाहुबली का, जिसने बड़ी बड़ी फिल्म्स के VFX करे हैं, वो उनके पास तो वो VFX होने के लिए गया है। आप सोचो उस वीडियो को इसी करके टाइम लग रहा है, एडिट हो गया, सब कुछ हो गया, VFX को दे वांट 1.5 महीना, क्योंकि उसमें ऐसा VFX दिखा रहे हैं। मैं आपको बोला ना कि हम डिवोशनल लेवल के साथ कोई मजाक करने नहीं वाले हैं। डिवोशनल का मतलब डिवोशनल भाव। मैंने कई वीडियोस देखी हैं लोगों की, डिवोशनल भजन है और चप्पल पहन कर, शूज़ पहन कर वीडियो बना रहे हैं। सर ये बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत। बट चलो, जैसी उनकी सोच हो, भगवान उनको और दे। बट हमने ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करी है कि वो महाकाल, आप जानते ही हैं, महाकाल जब नाम आता है तो आपके अंदर कुछ हो जाता है बस। ये रहे सर शिव, मतलब उसकी रिलीजिंग भी हमने बहुत, जैसी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं बनाने बैठा था ना महाकाल, तो मैं और बनी, तो हम दोनों बनाने बैठे। मैं कहा यार, मेरे पास कॉम्पोजिशन कुछ और थी, स्लो कॉम्पोजिशन थी। मैं कहा यार ऐसे करके, फिर मैंने उसको बोला यार तूने एक ऐसे, मैंने उसको बताया कि ऐसे बीट बना, तो उसने बीट बनाई।
मैं आपको चमत्कार बता रहा हूँ क्या हुआ है उस भजन के साथ। उसने वो बीट बनाई, मैंने एक कॉम्पोजिशन बनाई जो मैंने लाइफ में नहीं कभी सोचा था मैं ऐसी कॉम्पोजिशन बनाऊंगा। मैंने लाइफ में नहीं सोचा था मैं कभी भगवान शंकर के वो नामों का जिक्र करूंगा। अपने आप कुछ वहाँ पर कुछ और ही हो रहा था उस स्टूडियो में। मैं जब जानी भाई को सुनाया, और आप यकीन करना मैं आज ये आपको बात बोल रहा हूँ, पूरा म्यूज़िक उस गाने का जो बना है वो मैंने अपने मुंह से बजाया सर। बीट को छोड़ के जितनी उसके नीचे एलिमेंट्स चल रहे हैं वो सब मेरे मुंह से बजाए गए हैं सर। उसका हम अलग एक वो है एक चीज़, उसमें हम बताएंगे कि मैंने कैसे मुंह से म्यूज़िक बनाया। और मैं बचपन से बनाता आ रहा हूँ ये चीज़ों को, पर मैंने यूज़ अब करा, और देखो महाकाल ने यूज़ करवाया है हमें। तो वो सारा म्यूज़िक मुंह से बना है। और आप जज नहीं कर सकते, आप कहोगे ये तो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, पर वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो मैंने अपने मुंह से म्यूज़िक बनाया। तो महाकाल, ओहो, बस वो हर जगह आपको वही दिखेगा। बाकी कोशिश तो हमने करी है, बाकी महाकाल तो फिर वो अपने आप दिखा देंगे। शिव जहाँ शिव जी वहाँ राम जी। राम हाँ जी का एक ठाकुर गाना जी। आपने गाया था जो मेरे दिल पे, ये तो हम सुन लेंगे। जम्बू द्वीप पे, हाय हाय हाय, क्या आवाज़ थी। महेंद्र कपूर जी ने एक ज़माने में गाया था। हालांकि महेंद्र जी भी कमाल के व्यक्तित्व थे उस उम्र में। वो आवाज़ और वो भावना, तब तो ऑटो ट्यून में नहीं था। बिल्कुल और बिल्कुल जिस तरह से भाव पिरोए उन्होंने, हम लोग उसके वीडियोस देखते हैं पुराने, जी जी कैसे जी बनाए जी गए थे। जी जी जी। लव कुश संवाद में हम चाहेंगे वो 2 लाइन सुनने, वो जम्बू द्वीप पे। मेरे को भी याद हो मैं आपको हाँ। लिरिक्स दे दूं? नहीं नहीं कोई नहीं होए। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो कई सारे पुंडरीक जी और जी बाकी सब लोगों ने जी जी आपके ये जी भजन लगाए थे। जी जी जी। बागेश्वर जी से कैसे मुलाकात आपकी हुई? हमने एक गाना भी सुना, तेरी मिट्टी, आप गा रहे थे वो भावुक होके। मेरी उनसे मुलाकात करवाई महाराज जी ने, इंद्रेश जी ने। इंद्रेश जी और ने। इंद्रेश जी से कैसे मुलाकात हुई, पहले हम ये जान लेते हैं। राधा रमन जी ने मिलवाया हमें, उनके गिरधर लाल ने मिलवाया हमें। सच में राधा रमन जी ने मिलवाया। अब राधा रमन जी नहीं ना गए आपको दर्शन करवा के लाने राधा रमन जी के। इतने से राधा रमन जी श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी ने उनके पास प्रकट हुए थे राधा रमन जी। और राधा रमणम हरे हरे आज से 5 साल पहले आया था। मैंने कब सुना? 2023 में। मैं सुनता था, ऐसी रील्स आ रही थी और महाराज जी की रील आने लग गई मेरे सामने इस भजन के बाद। क्या यार, ये बोलते बड़ा अच्छा है यार। मतलब कि मेरे को आज तक सच में बता रहा हूँ मैं, कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा कभी कथा करते हुए, बोलते हुए सॉरी। क्योंकि कथावाचक बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत भाव वाले हैं, जिनकी कोई तुलना करी ही नहीं जा सकती, इतने बड़े बड़े। पर मुझे ना महाराज जी के ना जो वो तरीका था ना बताने का, वो ऐसे लगता था। अभी आप सुनो महाराज जी को, ऐसा लगेगा कि महाराज जी साथ में ही थे ठाकुर जी के सब लीलाओं में। उनको भी बनाया गया है, ऐसे बैठ के तराशा गया कि तूने मेरी जाके कथाएं सुनानी है। सच बात बोल रहा हूँ ये। महाराज जी बड़े ही प्यारे इंसान है। फिर मैंने राधा रमणम, मैंने उनके पेज पर उनको इंस्टा पे मैसेज करा, तो उनके टीम से मुझे मैसेज आया, अरे आपका मैसेज आया, तो वो उदित है लड़का। तो फिर उन्होंने कहा भी महाराज जी ये बात करना चाहते। तो मेरी बात हुई पहले, तो बात हुई तो मैं क्या भी उस टाइम मैंने पता नहीं क्या बोला, कुछ पता नहीं बोला, महाराज जी बोला नहीं था, पता नहीं ऐसा हुआ। तो मैं कहा महाराज जी मैं तो राधा रमन, कहते राधा रमन हमारे, अरे ये तो हमने 4 साल पहले करा था। मैं कहा मैं भी हैरान हूँ, 4 साल पहले मेरे को अब 12 भजन, पर वो भजन अब इतना चल गया है
और उसी से फिर एक हमारे मीर भाई हैं जो हमारे म्यूज़िक सारा अरेंज करते हैं, बनाते हैं। तो मैंने उनको भी कई बारी बोला यार मेरे को महाराज जी से मिलना है, तो उन्होंने वो भी नहीं आज तक मिले थे जिन्होंने उनका म्यूज़िक करा। तो वो बात करा नहीं पाए, तो फिर मैंने खुद ही बात करी। मैं कहा मैं मिलना है इनसे जैसे मर्जी। फिर मैं महाराज जी के घर गया वृंदावन, तो वहाँ पर भी फिर महाराज जी से मुलाकात हुई। तो ऐसा प्यार पड़ा महाराज जी से कि अब तो मतलब कि महाराज जी से वो प्यार है कि बस महाराज जी, मैं बोलता हूँ महाराज जी को, मैं कैसे फ़ोन जब भी करता हूँ महाराज जी दंडवत प्रणाम करते हैं, लिट के, गिर के, लिपट के। वो कहते हैं गुरु रहने दो, क्यों लिट रहे हो, गिर रहे हो, आप गले लगो मेरे। तो ये मेरा उनको दंडवत प्रणाम ऐसे होता है। और उनके थ्रू बागेश्वर जी से उनके थ्रू फिर हम महाराज जी से उधर मिले। तो बड़े प्यारे इंसान हैं वो भी, और बहुत भाव वाले हैं। इतना आशीर्वाद उन्होंने दिया, ये हनुमान जी जो आप देख रहे हैं हमारे पास, तो ये उन्होंने मुझे बोला कि आपके साथ ही अब ये रहेंगे। जब मैंने उधर तेरी मिट्टी और सारी दुनिया जला देंगे गाया उनके लिए, तो उन्होंने मुझे कहा ये अब आपके साथ सदैव रहेंगे, आपके साथ ही ट्रैवल करेंगे। आप दुनिया में कहीं, अब हनुमान जी हर, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में हनुमान जी हैं, पर हमारे साथ भी हर, मतलब कि मेरे को पूरा वर्ल्ड घुमा लाए हैं ये, तो ये साथ में हम रहते भी हैं। उनका इंटरव्यू प्लान कर रहे हैं, कई जगह से चल रहा है कि बस अब बागेश्वर जी का मैंने करो एक करो अद्भुत करो, इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल। बहुत प्यारे इंसान है वो, छोड़िए और चीज़ें, बट बड़े प्यारे इंसान है। एक बारी मैंने बोला कि महाराज जी आपको आना है हमारी कथा में, मैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और ये हर एक को, मैं जिन जिन को भी बुलाया, सभी बड़े प्यार से आए हैं, बड़े भाव से आए हैं, हमारे साथ बड़ा ही प्यार करते हैं। महाराज जी मैं क्या भी जैसे मर्जी, और मैंने महाराज जी को बोला, मैं महाराज जी को मतलब कि हमने कुछ जैसे कुछ भी जेस्चर ऐसे कुछ, मैं उनके लिए कुछ एक बड़ी प्यारी चीज़ लाया था, तो महाराज जी कहते नहीं कि अगर ये चीज़ों के लिए हमें बुलाया तो हम कभी नहीं आएंगे फिर लाइफ में। ये आप अपनी कथा के लिए रखिए, लाइफ के लिए रखिए। हमें आपका सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए प्यार और स्नेह, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही मेरे को लगता है कि जब आप, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली फील करता हूँ शुभांकर जी। मैं आपको सच में एक बात बताता हूँ कि जिस घर में मेरे दादाजी शुरू से बोलते थे, क्योंकि वो खुद भी संत रहे हैं, तो वो शुरू से एक बात बोलते थे, जिस घर में साधु संतों का, ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहता है, वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता। अब हमारे घर आप आइए, आपको ऐसा लगेगा कि आप वृंदावन में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि ठाकुर जी वहाँ विराज में, हमारा तो घर है ही नहीं है, वो राधे श्याम निवास है, और वो ही रहेगा, उन्हीं का घर है वो, बहुत सुंदर, बहुत वो सुंदर। ही उसी के रखवाले हैं। हम घर से बाहर, देखो आज मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि जिनके घर में भी ठाकुर जी की सेवा है, चाहे आपके घर में किसी भी भगवान की से, आप अपने भगवान को बोल के जाइए जब आप जाएं बाहर कि भगवान हम जा रहे हैं, हमारे घर का आपका घर है, आपने ध्यान रखना, आपने सब कुछ करना है, हमारा ध्यान रखना, आप अपना भी ख्याल रखना। आपको भूख लगे तो घर आपका है, फ्रिज आपका है, रसोई आपकी है, खा लेना, सब शुद्ध पड़ा हुआ है। जहाँ पे ठाकुर जी की सेवा है वहाँ पे तो वैसे ही सब कुछ शुद्ध होगा। तो आपका घर है, अगर हमारे से कुछ सेवा में ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ी। पंडित जी हमारे रोज़ आते हैं, 2 टाइम पंडित जी आते हैं, 1 टाइम हम, 2 टाइम हम भोग लगाते हैं, 2 टाइम पंडित जी लगाते हैं। सुबह ठाकुर जी को उठाते हैं आके प्रॉपर तरीके से। हमारे घर के तो सब कुछ है सर वो, हमारा घर, हमारी लाइफ उनके बगैर चल ही नहीं सकती है, बहुत सुंदर। चल ही नहीं सकती, किसी की भी नहीं लाइफ चल सकती। हमारा तो सब कुछ ही उनसे है सर। हमारा तो मतलब कि मेरे ठाकुर जी, कृष्ण प्रिया जो हमारे ठाकुर जी की और राधा रानी का नाम है, और वो ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, मैं बता नहीं सकता आपको, पर हम जानते हैं। इस बार होली में एक पॉडकास्ट राधा वहाँ मंदिर पे करेंगे, आप मुझे दर्शन कराएगा। हम 100% पिछले आपको साल रह गया था, बरसाने जाना ही जाना है। आप हेडक्वार्टर जा नहीं रहे हो, आप सीधा वैसे तो जा आप रहे मेरे हो। को ले चलना, हम एक वहाँ कार्यक्रम करेंगे। अब 2 जी गेम सेगमेंट हमने रखे हैं आपके लिए, छोटे छोटे, फिर हम जी। समराइज करेंगे। एक है, हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको फटाफट जवाब देना होगा। एक गाना कोई ऐसा जो आपने ना गाया हो और आपको लगता हो कि यार ये अगर मैंने गाया होता तो मजा आता यार, बहुत से गाने हैं कोई ऐसे। एक। चन्ना मेरेया।
आय हाय, अब मेरे को सुना था मैंने, अरिजीत का बहुत बड़े वाले फैन है। हाँ याद आया मुझे, कहीं आपने कहा था कि फॉलोअर ज्यादा होने से क्या होता है। नहीं, बट मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, बहुत ही बड़ा। बहुत, मतलब कि उन जैसा सिंगर भी मैं, मेरे लाइफ में सपना है कि उनके लिए गाना तो हमने बनाया ही है, पछताओगे, पर मेरा लाइफ में सपना है कि मैं और अरिजीत सिंह एक दिन गाना करें। सोच न सके, वो भी उन्होंने हाँ, गाया वो भी उन्होंने गाया जी। है। चन्ना मेरे हो जाए तो लाइन तो, आय हाय। महफिल में तेरी हम ना रहे जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारी नजदीकियों के कम तो नहीं है, कम तो नहीं है, दे के मुझे तेरी जुदाई माना रब ने मुझे पैगाम दिया, ओ चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ बेलिया, ओ पिया चन्ना मेरे आ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। Thank you. कोई एक गाना जिसको आपने गाया हो और आपको बाद में लगा यार क्यों गा दिया ऐसे, मैंने नहीं छेड़ना चाहिए था। एक था, एक मेरा एक बीट सॉन्ग गाना, बट ठीक है, वो भी चला, लोगों को पसंद आ गया, वो भी था एक गाना सर। अब नाम नहीं लेते उसका। लास्ट टाइम गूगल क्या किया था अपने बारे में? अपने बारे में कुछ गूगल किया था? अपना नाम गूगल करते हो आप? बहुत बारी। क्या गूगल करते हो? बीपराग आगे? बीपराग नहीं, बस बीपराग ही गूगल करा था। उसके बाद मैंने फोटोज़ देखी, न्यूज़ देखी, कथा की न्यूज़ चल रही थी। तो छाई हुई थी चारों तरफ। सेलिब्रिटी क्रश कौन है बीपराग का? कोई भी नहीं है सर, सच में। दीपिका पादुकोण तो इस बार बड़ी पसंद थी। नहीं नहीं, हाँ पसंद है, ऐसे क्रश टाइप सिस्टम नहीं है। अब मिल लिए ना। दूर के ढोल अच्छे लगते हैं, पास रह के सब बराबर लगते हैं। नहीं नहीं, बहुत सुंदर है वो तो, मतलब कि देखो, जितनी बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं सबसे सुंदर वो हैं, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस ऑल्सो। कभी कोई कहानी कि एक गाना आपके लिए कंपोज करना है? मैंने रणवीर बाजी को बोला था, कहते जब मर्जी 100%। तो बोला था, पता नहीं उन्होंने बोला कि नहीं, आगे बोला। फिलहाल 3 तो अक्षय कुमार है, 1 नाम शिफ्ट कर लेते अगर कोई नया होता। मैंने सुना फिलहाल 3 भी बड़ा तगड़ा आ रहा है। जरा आपने बोल दिया। यस, इट्स कमिंग। अब वो ऐसा गाना है सर, वो वाकई घर तोड़वा देगा। अब जानी भाई ने कहा कि इस गाने का मेरा घर टूट जाएगा। कि फिलहाल वो 3 वाकई में ऐसा है, मतलब कि हालांकि फिलहाल 1 एंड फिलहाल 2 वाज आल्सो वेरी बोल्ड थिंग, कि वो बात कोई करता नहीं है कि मैं किसी और का हूँ फिलहाल की तेरा हो जाऊं, पर ये तो बिल्कुल ही खतरनाक बात है सर, ये तो तोड़वा देगी सर घर। जानी भाई कह रहे थे कि बस घर से निकाल दिया मैं। बिल्कुल सर। आय शाबाश। एक भोजपुरी स्टार है पवन सिंह, कभी सोचा कि वहाँ कोई कोलैबोरेशन करेंगे? उनके फैंस ने हमसे बहुत कहा कि बी प्राक से पूछेगा। हाँ, आजकल जरूर तो कर बॉलीवुड में लेंगे भी सर। काफी चल रहा है उनका। अरे बहुत अच्छे सर, हम कर लेंगे कभी भी। मैं सभी के साथ, मैं तो मनोज सर के साथ भी करना चाहता हूँ, केसारी लाल यादव के साथ भी करना चाहता हूँ। बहुत भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है? वो बहुत अच्छे लगता है। अक्षरा सिंह मेरी बड़ी अक्षरा अच्छी को दोस्त देखा है। मैंने जी जी, एक बार बहुत अच्छी कॉन्सर्ट में दोस्त। लेट वो हो। तो मेरे से नाराज रहती हैं, हाँ। क्योंकि मैं उनका एक गाना कंपोज करा हुआ है, बट मैं वो बेचारा टाइम, बट मेरे को अक्षरा माफ करना, बट मैं ज़रूर वो गाना करूँगा, और किसी और से मत कर लेना गाना तो। भोजपुरी फैंस के लिए 2 लाइन कोई भी गाना सुना दीजिए, कोई अगर कोई याद हो तो। अगर मेरे को ना कहीं वर्ड वुड गलत ना हो अरे जाए। भावना मैटर करती है, शब्द तो आगे मैं वही वाला वो वाला मनोज तिवारी जी का, मेरे बड़े प्यारे मित्र हैं अब तो। हमारे साथी तो आए हाँ थे। जी हाँ जी हाँ जी, तो उनका वो गाना है ना, वो ओ राजा जी, ओ राजा जी, अब मेरे को आता नहीं सर आगे, पर आई लव दैट सॉन्ग। सुपर्ब सुपर्ब। लव एट फर्स्ट साइट हुआ कभी? हाँ, मीरा को देख के। मीरा एक वो लड़की है जिसको मैंने 3 दिन में बोल दिया था, अभी मैं 3 दिन ही हुए हैं मेरे को बात करते हुए, तो मैं कहा मैं शादी करनी हूँ। पागल हो गए हो क्या, इतनी जल्दी भी कोई बोलता है? पर मीरा वो है कि मेरी लाइफ में अगर आज हम कुछ भी कर रहे हैं सर, कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा भक्ति आपके घर में एक ही चीज़ से हो सकती है, अगर आपकी
लाइफ पार्टनर भी वैसा हो। अगर आपका लाइफ पार्टनर बोले कि नहीं जी ये नहीं, उसका भाव ना बने, फिर आप नहीं नहीं कर कर सकते सकते। सर ये चीज़ें। तो मेरे को लगता है कि मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है कि वो मैं तो लाइफ में ही चाहता हूँ, मैं क्या मीरा, या तो मैं तेरे तो पहले जाऊँगा या फिर साथ में। मैं मतलब कि मैं ऐसे नहीं रह सकता। मैं मतलब मीरा मैं तो एक सेकंड ना गुजार सकूं, मतलब कि फैमिली इज़ एवरीथिंग। तो अगर भाभी कोई गाना फैमिली अब डेडिकेट करना हो मोहब्बत में, कौन सा करोगे? मैं उसको कौन सा, यही करूँगा कि अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे। ब्यूटीफुल, यही है ब्यूटीफुल। सर, उसके लिए तो सारा कुछ है, ये भी गाना जहर एवरीथिंग। गाना था। जहर, बहुत खतरनाक गाना है सर। बॉबी देओल ने कहा, बॉबी देओल कमबैक हो गया इससे। नहीं नहीं सर, बॉबी उनका पाजी ने कहा कि मुझसे कहा गया कि, मैंने कहा क्या है, कहा बीपरा गाना चला दे रहे हैं, एक्टिंग अपने आप कर लेना। नहीं नहीं, उनको वो तो बहुत तगड़ा कमबैक मारा है सर, बहुत। अब मैंने उनकी एक और मूवी में गाना करा, कंगुआ मूवी आ रही है ना, उसमें गाना गाया सर मैंने, डीएसपी सर ने गवाया मुझसे। हाँ, मैंने बड़े आर्टिकल पढ़े इसके। यस यस सर, सर वो गाना बहुत कमाल का गाना है, फायर सॉन्ग नाम उसका। तो वो हिंदी वर्जन मैंने गाया सर, सूर्या की मूवी जो आ रही है। कई लोगों का आपने करियर बनाया। मेरे एक मित्र है आईएएस अभिषेक सिंह, उनका भी गाना आपने गाया था, दिल सर तोड़। मैं कौन होता हूँ सर बनाने, भगवान सब बैठा है, हम तो भाई हैं, प्यार है सबसे वो है। हाँ, उनका वो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, कि वो तुम ही तो थी हाय हाय। जो बार बार आके लगती थी गले मेरे, वो भी तुम ही थी हर रोज साथ जिसके दिन रात ढले मेरे। कहाँ गई तुम, ओ कहाँ गई तुम, दर्द से मेरा रिश्ता जोड़ के, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी ओ, फिर लो मुझसे आज निगाहें, कदर मेरे बात करोगी ओ, दिल तोड़ के। मेरे एक मित्र है विशाल मिश्रा, अच्छे मित्र हैं, उनसे पॉडकास्ट किया हमने, तो हमने पूछा ज़्यादा दर्दीला कौन गाता है? वो गाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अरे उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, वो बी बहुत प्राक ज़्यादा कमाल सर का। दर्दीला गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं वो रोमांटिक भी बहुत अच्छा गाते हैं। मैं तो रोमांटिक जो मैं कम गाने गाए, बट मैंने दर्द वाले ज़्यादा आप ही की गाए। फिल्म एनिमल में उनका भी एक गाना था, पहले भी मैं, जी 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 जी, सुपर गजब हिट गाना गया है। था। जी जी जी, वो रोमांटिक गाना। तो उन्होंने हमसे कहा कि बी प्राक का एक गाना हमको बड़ा पसंद है, सच कह रहा हो दीवाना। मैंने लॉकडाउन में करा था, पता, लॉकडाउन में करा और ऐसे ही डाल दिया। फिर वो भूषण जी ने फोन आया, अरे ये तो मेरा गाना है यार, मुझे दो। तो वो हर चीज में है मेरे को। तो फिर मैंने भूषण उनको कुमार जी मैं में तो कहा एक सर, पॉडकास्ट हो सकता है, मुझे लगता है, इतनी किस्से सुन लिए मैंने। नहीं नहीं, बड़े प्यारे इंसान हाँ, है वो, वैसे वो करते, बट हमारे से बड़ा ये प्यार है तो उनका, मेरा बड़ा ही गाना प्यार ही है। तो। यार यार मेरा गाना गा दिया तूने। देखो वो फिर थोड़े दबंगी वाले हैं ना, हाँ, तो बट प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, इस करके हम भी मान जाते हैं उनकी बात, क्योंकि वो प्यार से मनवा लेते हैं हमसे। तो मैं क्या, डन है सर। तो फिर वो गाना नहीं, सच कह रहा है, नहीं सच कह रहा है तो सारे गामा का है अपना वो, भूषण जी ने कोई फरियाद, हाँ, कोई फरियाद। हाँ, कोई फरियाद भी तो मैंने गाया था ना, हाँ, जगजीत सिंह जी का। तो वो भी फिर भूषण जी ने बोला यार मेरा गाना है तो सारे गामा ने फिर ये सच कह रहा है दीवाना भी लिया फिर। दिस इज फॉर विशाल मिश्रा। दिस इज स्पेशली फॉर विशाल। तो भैया ये आपके लिए गा रहा हूँ मैं। और मैं एक और, मैं आपके साथ भी कभी गाना गाना चाहूँगा कोई, हाय हाय, क्या विशाल जी क्या के साथ। जहरीला कॉम्बिनेशन होगा। सुंदर सुंदर वो हसीना, बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में, बिन पिए बहका, एक दिन उसे भुला दूंगा मैं, उसके निशान मिटा दूंगा मैं, चाहूंगा ना मैं उस पत्थर को, जा उसे बता दे, वो सच कह रहा है दीवाना,
दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें, मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारों मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा, सच कह रहा है दीवाना। ये मैं तो खाया नहीं हूँ अभी कुछ। ये विशाल मिश्रा के लिए कुछ सारे ऊपर वाले सुर छू दिया आपने। वो बहुत ऊंचा गाते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मेरा एक फेवरेट गेम होता है सिंगर साथ, जिसमें मैं थोड़ा सा आपको और परेशान करूंगा, फिर हम summarize अरे अरे करेंगे। आप करो। जिसमें ये जो अच्छे सिंगर्स मुझे लगते हैं, ये सिर्फ मैं उनके साथ खेलता हूँ जहाँ पे मुझे बड़ा मजा आता है। आपको गाने सुनने का शौक तो रहा होगा बचपन से? सर मैंने जितना सुना है ना, मेरे को नहीं लगता किसी ने सुना होगा। ठीक है, तो तभी मैं मतलब कि इतना म्यूजिक बना पाया हूँ, क्योंकि मैंने सुना बहुत है। हाँ, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन लाइन रहेगा कहानी। मैं आपको दो सिंगर्स के नाम दूंगा, उनमें से आपका फेवरेट जो है वो एक भी हो सकता है, वो दोनों भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी, आपकी श्रद्धा, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन शर्त इसमें ये होती है कि जिसको आप पसंद करोगे उसकी दो लाइन सुनानी पड़ेगी सुना। उस आदमी की। तो शुरुआत हम करते हैं एकदम हमारे पुरखों से। रफी साहब या किशोर साहब? देखो मेरे को दोनों ही बड़े पसंद है सर, पर भाई एक बताना पड़ेगा ना। वो आपकी मर्जी, हम दो बताओ, दो गाना पड़ेगा तो। मोहम्मद रफ़ी। रफी साहब, कौन सा गाना? ओके। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। उस जमाने में ऑटो ट्यून नहीं था, क्या आवाज जी थी। आज भी गाने उतने सर, रेलेवेंट हैं। 100%। आप कोई दर्द उठा लीजिए, 100%। हैप्पी सॉन्ग उठा लीजिए, या भजन उठा लीजिए रफी साहब का। नुसरत साहब, राहत साहब? नुसरत साहब एनी डे। कौन सा? नुसरत साहब हालांकि अनमैचेबल है, तो ये तो जवाब मुझे भी वाला पता था। विछड़ गया मेरे दिल दा जानी, वे मैं कखां वांगर रुल गई, फुल्लां वांगू नाजुक जिंदड़ी, मेरी विच कंडियां दे रुल गई। शॉर्ट में सुना देता हूँ। एक माया तेरी याद नहीं भुलदी, बाकी हर शै जग दी भुल गई, इंज विछड़े हाय हाय हाय। मुड़ नहीं आए, इंज विछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए, जानी दूर गए, कोई दर्दी मोड़ ले आए, कोई दर्दी मोड़ ले आए, जानी दूर गए, दूर गए, इंज विछड़े। ये गाना इतने लोगों की आवाज में सुना है, लेकिन नुसरत साहब के इंज विछड़े जल्दी। मुझे कई बार लगता है कि अगर कुछ साल वो और जीते तो कितने अच्छे गाने। बिल्कुल सर, कमाल। अब ये मेरे दो फेवरेट सिंगर हैं, इनमें तो आज तक मैं चूज नहीं कर पाया, देखता हूँ आप क्या चूज करते हो। कुमार सानू, उदित नारायण? कुमार सानू। कुमार सानू क्या था कुमार सानू को? थोड़ा कुमार सानू अगर आप सुन, आपने सुना तो बहुत होगा उनको, आपकी तो पूरी जवानी में वही रहे होंगे। सारी जवानी हुण मैं बुढ़ा थोड़ी। अरे फिर भी लड़कपन में तो वही रहे होंगे ना। सारी आशिकी, सारी आशिकी तो कुमार सानू में की होगी। उमंग नहीं, ये गाना नहीं उनका। कौन सा गाना गाते हैं यार हम, वो बड़ा प्यारा गाना है यार, मेरा फेवरेट। थोड़ा पिक्चर बताओ, कुछ बताओ, हीरो बताओ। वादा रहा उदित नारायण? उदित नारायण? नहीं यार, गलत हो गया यार। ऐ काश, नहीं ये यार, मेरा वादा रहा सनम, ये उदित नारायण है? नहीं सर, नहीं, ये अभिजीत सर का है, ये अभिजीत जी का है। जी 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 जी। यार मैं 10 अपने फेवरेट का गाना ही भुल गया यार, 10 हद हो गई है। मेरा फेवरेट गाना है सर वो,
हाँ, है काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस लम्हे बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। कभी हाँ कभी ना, शाहरुख खान। अरे सर, कुमार सानू जैसा। कुमार सानू, अरे ही इज टू गुड, टू गुड, टू गुड। ये काली काली आंखें, इसका रिक्रिएट करो आप, मजा आएगा। जहर गाना है ये, आपकी आवाज पे तो एक नया वर्जन आएगा। ओके, शान या सोनू निगम? सोनू निगम सर। कौन सा सोनू निगम? ये दिल दीवाना, यार उनके ना गाने गाने बड़े औखे हैं सर। दीवाना। मैं किते बुरा ना मान जाना होता है मुझे बट उनके गाने हर कोई नहीं गा सकता। देखो, एक बात सही है। बहुत प्यारे गाने। मेरे को उनका वो एक गाना बड़ा अच्छा लगता है, अभी मुझ में, अभी, या वो, मैं इससे ज़्यादा मेरे को एक ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं 24 आवर्स सुन सकता हूँ गाना वो। दो पल रुका वीर ज़ारा। ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए, तुम कहाँ हम कहाँ। मदन मोहन जी का म्यूजिक, हाँ हाँ हाँ, हाय हाय, क्या ऐसा म्यूजिक बनाना चाहता कब हूँ सर मैं। सर ये 60s फिल्में नहीं बनती सर अब ऐसी। ये 60 में बना था, 60-70 में रिलीज 2004 में हुई है। पर यश जी जैसी मूवी बना गए हैं, वैसी मूवीज कहाँ बन रही हैं सर अब। इसमें दो वैसा गाने, म्यूजिक ही नहीं बन रहा। दो गाने इसमें अगर आप भी गाते हुए इमेजिन करते हो, बड़े सर अच्छे मैंने लगते गाया हुआ है बट रिली हैं। अभी एक कभी आया तेरे डाला दर पे नहीं। दीवाना, और एक तेरे लिए। सर गाया हुआ है तेरे लिए मैंने, बट वो मैंने डाला नहीं। मैं कहा यार अभी लोगों को क्या ना पसंद आए तो फिर और तो कहीं ऐसे मेरे को सुना तो तेरे लिए, तेरे लिए तो तेरे लिए हम हैं जिए, हर आंसू पिए, दिल में मगर जलते रहे, चाहतों के दिए, तेरे लिए, तेरे लिए। ऐसी गाया हुआ क्या है। कहूँ दुनिया ने किया मुझ पे कैसा हाय सफा, हाय 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 हाय। हुक्म था मैं जीऊं लेकिन तेरे, जावेद नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम मेरे हो गए। लिए तुम हो यार। हाँ, ये सच में, ये बात अगर आप देखो तो ये ये बहुत चीज़ों में आती है। अगर कोई बंदा भक्ति में, तो वो ये भी बोल सकता है। देखो, क्या Beautiful. कहूँ दुनिया ने किया मुझ पे कैसा वह हुक्म था, मैं जीऊं लेकिन तेरे बगैर, नादा है वो कहते हैं जो मेरे लिए तुम हो गए, कितने सितम हम पे सनम लोगों ने किए, दिल में मगर जलते रहे, चाहतों के दिए, तेरे लिए, तेरे लिए। गाने को इमेजिन करने की भावना कितना बदल सकती है अगर आप अलग तरह पिक्चराइज कर दे। इसको मैं भजन की तरह पिक्चराइज कर रहा हूँ मैं, कि एक भक्त अपने भगवान से कह रहा है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि नादा है वो बिल्कुल सर, वो कहते तो हैं जो मेरे लिए तुम हो मेरे गए। लिए तुम हो गए। ये क्या जावेद साहब ने लिखा, जावेद जी ने हाँ लिखा। हाँ, और तो हमारे जो, मेरा तो सारा गाना सर ठाकुर जी को समर्पित है, मेरी राधा रानी को समर्पित है, मेरी तो ज़िंदगी उनको समर्पित है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वही कहते हैं ना, राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बस। सेकेंड लास्ट, विशाल मिश्रा या जुबिन नौटियाल? विशाल मिश्रा। कौन सा गाना पसंद है विशाल का आपको? वैसे विशाल और आपके फ्लेवर सैड सॉन्ग्स में तो एक ही हैं। हाय हाय, विशाल का वो गाना मेरे को वो चांद बहुत कहाँ अच्छा से लगता लाओगी। है। नहीं, वो उनका वो गाना है ना, जो उस मूवी में आया था, कबीर सिंह में। पहले नहीं, कैसे हुआ? कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। बहुत प्यारा। जानी और विशाल कोलैबोरेट कर रहे हैं। आई वांट टू सी, अब जी तो मुझे जी लग रहा है जी कि बी प्राक और विशाल को भी एक कोलैबोरेशन करना चाहिए। 100% अगर मान गए वो तो कर वो लेंगे। तैयार बैठे हैं भाई। कल बड़ी देर, 1 घंटे बात की हमने आपके बारे में। अच्छा, कल आए थे आपके पास? हम अभी दिल्ली में ही है। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से मैंने जिस रात को पार्टी में जाना है वहाँ होंगे वो। हाँ हाँ, 100% होंगे। ओके, सुखविंदर जी या केके जी?
के थैंक गॉड के आई लव सुखवी पाजी, ही इज टू ठीक है, गुड, मैं डैम गाता गुड, हूँ। बट के मैं सच कह रहा है दीवाना उन्हीं का गाया हुआ है। ये हमने ट्रिब्यूट ले ही लिया आपसे। लास्ट आतिफ अरिजीत। अरिजीत सिंह, एनी डे अरिजीत सिंह। अरिजीत तो क्या अरिजीत ने बना दिया। उनकी गायकी ने और उनकी सिंप्लिसिटी ने और उनके बहुत बड़े गानों ने, मेरे को लगता ही नहीं है कोई अरिजीत सिंह का गाना ऐसा है कि जो फ्लॉप है सर। बताओ, आप एक उठा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। कितनी वैरायटी है। एक गाना तो बता दो, हर सिंगर के फ्लॉप हैं कुछ ना कुछ गाने। एक भी गाना आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ना चलाओ। और कुछ गाने तो ऐसे हैं जो पहले उन्होंने गाए थे, फिर मैंने गाए, पर वो भी चल गए। बट और कुछ गाने ऐसे जो मैंने गाए थे फिर उनसे गवाए गए, फिर मतलब कि ऐसा कोई गाना है ही नहीं। तेरी मिट्टी आपको पता है पहले उन्होंने गाया था। हाय हाय। हाँ, और फिर चलो भगवान की लीला है। ये तो कंपोजिशन आप ही का था। नहीं जी, आर्को का। अच्छा, आर्को कंपोजिशन, हाँ। तो भगवान की लीला है, देखो। बट हाँ, फिर भी मैं आपको बताऊं कि अगर उन्होंने कितने ही 100 गाने गाए हैं, कितने ही 100, तो उसमें से मुझे नहीं लगता कोई सर गाना ऐसा हुआ होगा जो ना चला हो। सच में बोल रहा हूँ ये बात। ब्यूटीफुल, आई मीन ये एक अच्छी चीज थी। तेरी मिट्टी वॉज अरिजीत सिंह, वाओ। ये तो ऑफलाइन हमें तो पता ही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हालांकि ये बट तो ये नहीं है बॉलीवुड कि उन्होंने अच्छा नहीं गाया था, बट हाँ, वो जो डायरेक्टर को और जो अक्षय सर को वो फील उस टाइम उसमें वो ग्रंची फील चाहिए था ना, तो वो दिया था मैंने उसमें वो थोड़ा सा। हाँ, जैसे दुनिया जला देंगे वो बीपराग का ही गाना हो सकता है। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो उसी सिंगर के होते हैं। जी जी सर, जैसे आपने सोनू निगम जी का जिक्र किया। जी। कई गाने कुछ ऐसे- गाने, यस, हाँ, आप 100%। मत छेड़ो। मत छेड़ो, मतलब कि कुछ गाने जैसे मैं कई बारी बोलता हूँ, कई बारी ऐसे गाने मैं कईयों को दिए होते हैं हमने, और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया और हमने गा दिए। ऐसा भी मेरे और जानी भाई के साथ बहुत होता है कि हमने किसी के लिए गाना बनाया, उसको सुनाया, उसको पसंद नहीं आया, फिर हमने कहा चलो इसको क्या करना है, इसको कहीं दे देते हैं, मैं ही गा देता हूँ। तो वो गा दिया और वो गाना चल गया, और फिर वो दूसरा बंदा सोच रहा था यार काश मैंने गा दिया होता। तो गाने गाने पे लिखा होता है गाने वाले का नाम। जैसे खाने खाने पे लिखा होता है, दाने दाने पे लिखा एक होता भजन जाते आते कोई समराइज हम, क्योंकि भजन पे हम करेंगे। किशोरी जी पे, राधा जी पे, कोई भी। मेरे गिणियों ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिणियों ना अपराध, लाडली श्री राधे। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, राधे पतित पावन तेरो नाम, लाडली श्री राधे। मेरे गिणियों ना अपराध, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। मेरे गिणियों ना अपराध, लाडली श्री राधे। श्री राधे। इससे अच्छा कोई शब्द नहीं, इससे अच्छी कोई धुन नहीं जिस पे हम इस गाने को, इस पॉडकास्ट को समराइज कर सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।